हेलो भैया। हाय भविका। Hi, Vaibhav. Hi, Mr. Senthil. The when this will be completed, this course sessions, all the sessions. Hope so. Today is the 18th day. So we're just Eh, left with 2 days. 2 We'll days, be huh? completing the project today, and Okay. hopefully we'll be completing. And tomorrow we'll be hosting this project online on a Okay. on a link. And if time permits, I'll be giving an introduction to hackathons. And on the 20th day, there is not much. I guess we'll have a class of half an hour because we just have to close this camp and we'll have a showcase of your projects. Okay. Fine. Yeah. Yeah. Thank you. भैया आज क्या करेंगे? आज हम प्रोजेक्ट कंप्लीट करेंगे अपना, जो भी बचा है। जो लाइक्स वाला पार्ट है कि जब हम लाइक करते हैं किसी पोस्ट को तो डेटाबेस में क्या क्या चेंज होगा, वो आज हम करने वाले हैं।
Hello. Am I audible? यस भैया। Okay. तो यार अब देख लेना, सबसे पहले हम देख लेते हैं आज हमें करना क्या है. Also welcome to the 18th session of Tulip Code Camp. Congratulations that you've come a long way. तो यार हमने कल इन्फ्लेशन कर ली थी सारे डेटा की. इन्फ्लेशन का मतलब मैंने बताया था कि जो भी डेटा हमारे बैक एंड पे है उसको फ्रंट एंड पे कैसे हम डालते हैं. ठीक है, ये हमने प्रोफाइल पेज पूरा इन्फ्लेट कर लिया था और हमने पोस्ट वाला पेज भी पूरा इन्फ्लेट कर लिया था. ठीक है. अभी हमारा ये तो मेरा पुराना मतलब फाइनल प्रोजेक्ट है जो हम लोकल होस्ट पे चला रहे हैं. मैं वो भी दिखा दूंगा कैसे चल रहा है. ठीक है, तो अब हमें क्या करना है कि यार मैं पहले तो एक न्यू पोस्ट डालता हूँ. ठीक है, यहाँ पे मैं गया, मैंने ऐड पोस्ट किया कुछ. ठीक है, तो यार मेरा ये पोस्ट हो गया. ठीक है, यहाँ पे मेरी फाइनल लास्ट मेरी लेटेस्ट पोस्ट मैंने ये डाला था. हमने हमने एक रिवर्स लूप चलाया था क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी जो लेटेस्ट पोस्ट है वो यहाँ पे ऐड हो. तो यार एक बार पोस्ट वाले पेज पे जाके देखते हैं. अब यहाँ पे हमें दिख रहा है कि यार जीरो जीरो है हमारे पास लाइक्स. एक बार मैं न्यू टैब में भी खोल लेता हूँ सेम चीज दूसरे अकाउंट से, सॉरी इनकॉग्निटो में. ठीक है, तो मेरे को ये वाली पोस्ट दिख रही है जो मैंने अपने दूसरे वाले अकाउंट से पोस्ट की थी. ठीक है, ये मेरा मेन अकाउंट है और ये वाला मेरा दूसरा अकाउंट है. तो यार अब मैं क्या चाहता हूँ कि यहाँ पे ना जब भी, और अभी मैं एक और चीज देखो कि ये वाली जो पोस्ट है ये ऑलरेडी लाइक्ड है. ठीक है, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा. देखो क्यों क्योंकि यार मैंने ऑलरेडी ये वाली पोस्ट लाइक करी हुई है. ठीक है, ये देखो मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं हो रहा. क्यों? क्योंकि मैंने ऑलरेडी ये वाली पोस्ट लाइक की हुई है. तो अब क्या होगा कि अब अगर तुम यहाँ पे देखोगे तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा ना तो ये वाली चीज क्लिकेबल है. तो मैं क्या चाहता हूँ कि यार जब भी डेटा लोड हो सबसे पहले मैं क्या चाहता हूँ कि जो जो पोस्ट मैंने ऑलरेडी लाइक की हुई है ना वो यहाँ पे ऐसे लाइक दिखे और वो उस पे मैं क्लिक ना कर पाऊँ. ठीक है, मतलब उनको मैं एक ही बार लाइक कर सकता हूँ. ये हम डालना चाहते हैं क्योंकि फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहाँ पे एक बार क्लिक कर दिया तो अब ये 1 हो गया. अगर मैं एक और बार क्लिक कर दूँ तो फिर से नहीं होना चाहिए. देखो डिसेबल हो गया बेटा. ठीक है, मैं इस पे कितना भी क्लिक कर लूँ यहाँ पे लाइक नहीं होगा. और अगर मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पे देखो ऑलरेडी हमारे पास एक लाइक आया हुआ है डेटाबेस से. और अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो भी कुछ नहीं हो रहा. दैट मीन्स मैंने सिर्फ एक ही बार लाइक किया इस पोस्ट को. ठीक है, अब मैं दूसरे वाले पेज पे आ गया, अपने नॉर्मल पेज पे. इसके नोटिफिकेशन में जाके देखते हैं जो मेरा मेन अकाउंट है वो वाला ये. तो यहाँ पे लिखा गया कि यार वैभव लाइक योर पोस्ट. ठीक है, दैट मीन्स जो मैंने अपने दूसरे अकाउंट से पोस्ट लाइक किया वो यहाँ पे आ गई, नोटिफिकेशन आ गई. तो अब हमारे हम मैं तुम्हें बहुत बार बता चुका हूँ ये चीज. मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ कि क्या होना चाहिए. तो यार जब भी मैं यहाँ पे लाइक पे क्लिक करता हूँ मेरा नंबर इंक्रीज होना चाहिए. मेरा ये जो हार्ट है ये रेड होना चाहिए. ये तो हमारी हो गई फ्रंट एंड के चेंजेस. बैक एंड पे क्या क्या चेंज करना है हमें. एक तो मैं चाहता हूँ कि जो इस हाय पोस्ट भैया। के, हाय स्मिथ, जो इस पोस्ट के जितने भी लाइक्स है ना मैं वो चाहता हूँ कि वो इंक्रीज हो जाए. अभी यहाँ पे 1 हो गया. तो एक बार अभी हम अगर मैं डेटाबेस में जाऊँ. ठीक है, डेटाबेस में अगर तुम देखोगे तो मैंने जो भी लेटेस्ट पोस्ट डाली है कैप्शन हेयर वाली उसमें मेरे नंबर ऑफ लाइक्स 1 हो. ठीक है, तो मेरे को यहाँ पे ये करना है कि जब भी मैं क्लिक कर रहा हूँ तो मेरा ये जो हार्ट वाला ये आइकन है ये रेड हो जाए. यहाँ पे जो नंबर है वो इंक्रीज हो जाए. ठीक है, और जो मेरा वो है जो ठीक है, और जो मेरे नंबर ऑफ लाइक्स है इस पोस्ट पे वो मेरे डेटाबेस में इंक्रीज हो जाए. यहाँ पे मेरे लाइक्स इंक्रीज हो गए. ठीक है, और एक और चीज होनी चाहिए कि अगर मैंने पोस्ट लाइक की है तो यहाँ पे मेरा नंबर ऑफ लाइक्ड पोस्ट जो है वो 3 हो जाना है. मतलब एक नंबर यहाँ पे ऐड होना चाहिए. ठीक है, तो अगर मैं यूजर्स में जाऊँ
और मैं यहाँ पे राजमा चावल वाले अकाउंट पे देखूँ लाइक पोस्ट में, तो मैंने 3 पोस्ट लाइक की हुई है। ठीक है, मेरे पास अब 3 पोस्ट है जो मैंने लाइक की हुई है, इसलिए यहाँ पे 3 दिखा रहा है। और मेरे को एक और चीज चाहिए कि जिसकी मैंने पोस्ट लाइक किया है, मैंने इसकी पोस्ट लाइक की है ना, BS301, इस वाली मैंने इस वाले अकाउंट की पोस्ट लाइक की है, तो इसके पास एक नोटिफिकेशन ऐड होना चाहिए। यहाँ पे हम बेसिकली इसको ना, जब एरे के अंदर एरे होती है ना, तो उसको हम बोलते हैं नेस्टेड एरे। तो जब मैंने क्या किया, बेसिकली मैं ऐसा कुछ बना रहा हूँ। तो अभी यार किसी भी कोई भी फाइल उठा लो, एक मिनट। ये क्या है, एक मिनट यार। हाँ, तो मैं क्या चाहता हूँ कि यार फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरी कोई एक एरे है, बोल देता हूँ मैं, लेट एरे इक्वल्स टू कोई एरे है। अब मैं इस एरे के अंदर ना, अगर मैं तुम्हें पता है कि मैं डाल सकता हूँ यहाँ पे 1 2 3 4 में कितने भी एलिमेंट डाल सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, बट अगर मैं कोई जो एलिमेंट है, अगर वो भी मैं चाहता हूँ कि एक लिस्ट हो, तो मैं यहाँ पे देखो एक और लिस्ट डाल दूंगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने 1 2 3 डाल दी एक लिस्ट में, फिर मैंने यहाँ कॉमा डाला, फिर मैंने ये चीज डाल दी। तो अब देखो मेरी जो बाहर वाली लिस्ट है, उसमें अब 3 एरेज है, 1 2 3 4 5 6 और 7 8 9। तो इस बाहर वाली एरे में मेरे पास 3 एलिमेंट्स हो गए, और जो जितनी भी एरेज है इनमें हमारे पास 3 3 एलिमेंट्स है। ठीक है, तो इनको हम बोलते हैं नेस्टेड एरेज। नेस्टेड का मतलब होता है एक के अंदर एक। ठीक है, तो हम यहाँ पे हमने वही क्रिएट किया है। अब यार क्रिएट क्यों किया है, क्योंकि हमें यार यहाँ पे जो भी हमारा नोटिफिकेशन है, तुम यहाँ पे जाओगे तो हमारे नोटिफिकेशन में क्या क्या है। पहले तो हमें ये स्टोर करना है कि कितने नोटिफिकेशन है, तो हमने उसकी एक एरे बना दी यहाँ पे, नोटिफ्स वाली एरे। अब मैं चाहता हूँ कि यार हर एक नोटिफिकेशन के अंदर मेरे को एक प्रोफाइल पिक्चर चाहिए, मेरे को यूजर नेम चाहिए किसने लाइक किया है, और मेरे को वो पोस्ट चाहिए जो भी लाइक किया है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे नीचे स्टोर कर रहा हूँ, यूजर नेम स्टोर कर रहा हूँ, मैं वो यहाँ पे वो पोस्ट स्टोर कर रहा हूँ जो भी बंदे ने लाइक किया है। और सॉरी, यहाँ पे मैं प्रोफाइल पिक्चर स्टोर कर रहा हूँ। ठीक है, मैं यूजर नेम स्टोर कर रहा हूँ, प्रोफाइल पिक्चर स्टोर कर रहा हूँ, और जो भी मेरी पोस्ट है, मैंने जो पोस्ट किया है मैं वो स्टोर कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे 3 चीजें स्टोर कर रहा हूँ, प्रोफाइल पिक्चर, नेम, और ये हमारी पिक्चर। तो हमें यार ये 3 चीजें करनी है, मैंने बता दी वो 3 चीजें क्या है। तो अब करना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम फ्रंट एंड पे चलते हैं अपने, कौन से पेज पे है ये, पोस्ट डॉट ईजेएस में। तो यार पोस्ट डॉट ईजेएस में ना, यहाँ पे ये है हमारा लाइक बटन जो ए में है। ठीक है, ये रहा लाइक। स्पैन में हमने डाले नंबर ऑफ लाइक्स, और यहाँ पे हमने एक वो डाला हुआ है हमारा ये आइकन। तो अब एक बार अपना रिपोजिटरी खोल लेते हैं। यार इसको मैं ना वहीं खोल देता हूँ। ठीक है, तो यार अगर तुम यहाँ पे कोड में जाके देखोगे ना, तो तुम्हें यहाँ पे ना एक इफ स्टेटमेंट दिखेगा। तो ये मैंने इफ स्टेटमेंट क्यों डाली है, पहले तो मैंने तुम्हें बताया था जब जब आई थिंक कुछ बच्चे आए नहीं थे, तो मैंने तुम्हें अभी एक चीज बताई थी कि यार जब भी हम इनिशियली पोस्ट वाले पेज पे, जब जब भी हमारा पोस्ट वाला पेज लोड होता है, तो जो भी हमने पोस्ट लाइक कर रखी है उन पे ऑलरेडी एक फिल्ड हार्ट आना चाहिए। ठीक है, और जो देखो ये पोस्ट लाइक्ड है, बट मैंने लाइक नहीं कर रखी ना, ये दूसरे वाले अकाउंट से लाइक की हुई है, मैंने इससे लाइक नहीं की हुई। तो यहाँ पे मेरा 1 तो लिखा आ रहा है, दैट मीन्स इस पे एक लाइक है, बट वो लाइक मैंने नहीं किया, तो यहाँ पे मेरा बटन आ रहा है। बट ये जो बटन है यहाँ पे मैं कितना भी क्लिक कर लूँ, यहाँ पे लाइक नहीं चल रहा, क्योंकि ये मैं ऑलरेडी लाइक कर चुका हूँ। तो यहाँ पे मैंने इफ इस वाले इफ स्टेटमेंट में यही लिखा है कि यार अगर मेरी जो पोस्ट है वो पहले से ही लाइक्ड है, तो इसको मत करो। ठीक है, और अगर जो मेरी पोस्ट है वो लाइक नहीं है, बेसिकली अगर मैंने लाइक नहीं कर रखी, तो उस पर हम दूसरे टाइप का डालेंगे। और यहाँ पे तुम्हें डिफरेंस दिख रहा होगा कि यहाँ पे हम एफ ए रेगुलर डाल रहे हैं। एफ ए रेगुलर हमारा ये वाला होता है, ये वाला आइकन जिसपे ऐसे बाहर है ना, इसको हम बोलते हैं आउटलाइंड आइकन। ठीक है, और एफ ए सॉलिड का क्या मतलब है, सॉलिड का मतलब है ये वाला जो फील्ड है। अब तुम बोलोगे कि भैया इसमें ही हम कलर क्यों ना डाल दें, यार मैं वो चीज ट्राई कर चुका हूँ, इसमें जब हम कलर डालेंगे ना, तो ऐसे इसके बाहर एक स्क्वायर सा बन जाएगा और उसमें कलर जाएगा। तो हम वो नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि यार एक फील्ड आए हमारे पास आर्ट, और उसका हम बैकग्राउंड कलर चेंज कर दें। तो हम वही करने वाले हैं। ठीक है, तो हम करते हैं ये चीज। तो हमने यहाँ पे ये तो हमने फॉर लूप ऑलरेडी डाल रखा है, और हम यहाँ पे इस वाले लाइक पे अब हम काम करना चाहते हैं।
तो यार अब मेरे को क्या करना है कि यार जब भी मैं पोस्ट लाइक करूंगा ना, समझ लो ये वाली पोस्ट है, जब भी मैं लाइक करूंगा तो इस पोस्ट के पास मतलब मेरे पास इस पोस्ट का डेटा होना चाहिए कि ये पोस्ट किसने की है। मेरे पास एक तो यूजर नेम होना चाहिए कि यार किसने पोस्ट की है। तो यहाँ पे अगर तुम्हें दिखाऊं तो यहाँ पे मैं स्टोर कर रहा हूँ, ये जो मेरा लाइक बटन है इसमें मैं स्टोर कर रहा हूँ कुछ कुछ चीजें। क्या कर रहा हूँ, एक तो मैं वो कर रहा हूँ कि यार जो भी जिस भी बंदे का जिसने भी ये पोस्ट की हुई है, फॉर एग्जाम्पल ये चिंटू ने पोस्ट की हुई है, तो मैं इस चिंटू वाले का मैंने यूजर नेम यहाँ पे रख लिया। अब बेसिकली ये डेटा डेटा सेंटर का क्या मतलब है, ये एक एट्रीब्यूट होता है, मतलब ये HTML का पार्ट है, EJS का पार्ट नहीं है। ठीक है, डेटा ID डेटा सेंडर, इसका मतलब क्या होता है कि यार तुम ना डेटा डेटा हाइफन इतना तुम्हारे पास ऑलरेडी प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो अब इसके आगे ना तुम कुछ भी लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे ID लिख लिया, यहाँ पे मैंने सेंडर का नाम स्टोर कर लिया, यहाँ पे जो भी सेंडर है उसकी मैंने PFP स्टोर कर ली, यहाँ पे मैंने रिसीवर स्टोर कर लिया। तो डेटा हाइफन तुम्हारे पास प्रेजेंट होता है HTML में, उसके आगे तुम कुछ भी लिख के ना एक अपना कोई डेटा स्टोर कर सकते हो काइंड ऑफ। ठीक है, ऐसा समझ लो डेटा स्टोर कर सकते हो। हम ये सेम डेटा लोकल स्टोरेज में भी स्टोर कर सकते थे, बट यार अभी थोड़ा थोड़ा ईज के लिए हम यहाँ पे स्टोर करते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम ये डेटा स्टोर करते हैं पहले तो कि जो यहाँ पे हमें डालनी है डेटा ID। तो हम यहाँ पे बोलेंगे डेटा, देखो हमारे पास डेटा हाइफन ऑलरेडी प्रेजेंट है जो मैं तुम्हें बताया। इससे आगे मैं लिखूंगा डेटा ID। अब यार डेटा ID किसके इक्वल होनी चाहिए, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे अगर तुम जाओगे ना अपने इसमें डेटाबेस में, यहाँ पे तुमने देखा कि हर एक डॉक्यूमेंट की हमारे पास एक यूनिक ID है। और ये यूनिक ID जो है हमने सेट नहीं की थी हमारे मॉडल में, जो हमने वो बनाया था स्कीमा। स्कीमा में हमने नहीं बताई थी, ये हर एक डॉक्यूमेंट पे होती है और ये वो करता है, MongoDB खुद डालता है और ये सारी यूनिक होंगी। ठीक है, हमें पता है ये सारी IDs जो है ये हमारी यूनिक होने वाली, तो हमें ये पता है। तो हम ना हर एक पोस्ट लाइक जितने भी हमारे पास पोस्ट है हम उनकी ID स्टोर कर रहे हैं हमारे पास। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, जितनी भी हमारी पोस्ट है उनकी मैं ID स्टोर कर रहा हूँ। कहाँ पे स्टोर कर रहा हूँ, यहाँ पे डेटा हाइफन ID पे। तो मैं यहाँ पे लिख दिया कि यार जो भी मेरा अगर तुम इसका कोड पढ़ोगे ऊपर तो यहाँ पे मैंने लिखा है फॉर एग्जाम्पल पोस्ट में आए जो है, मतलब अगर यार ये हमने कल फॉर लूप बनाया था तो हमारे पास जितनी भी पोस्ट है, तो समझ लो अगर मैं अभी अपनी फर्स्ट वाली पोस्ट पे हूँ तो पोस्ट में जो फर्स्ट वाली पोस्ट आएगी यहाँ पे उसका यूजर नेम, इसका मतलब ये है। ठीक है, यहाँ पे कि जितनी भी पोस्ट है उसमें जो फर्स्ट वाली पोस्ट है उसकी PFP, और यहाँ पे जितनी भी पोस्ट है उसमें जो फर्स्ट वाली पोस्ट है उसके लाइक्स, यहाँ पे हम वो सब गेट कर रहे थे। तो अब हमें ये गेट कर रहे हैं कि जितने भी पोस्ट है, और इसको ना हमें यहाँ पे इक्वल्स टू नहीं लगाना क्योंकि हम इसको दिखाना नहीं चाहते। हम यहाँ पे बस लिख देंगे पोस्ट में जो आय है, दैट मीन्स जो भी समझ लो अगर आय की वैल्यू भी 1 है तो हमारी जो फर्स्ट पोस्ट है उसमें हमें क्या लेना है, ._ID लिखना है। ठीक है, क्योंकि यार यहाँ पे अगर तुम देखोगे यहाँ पे _ID हमारा वो होता है, क्रिएट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे तुमने ID स्टोर कर ली इसकी, हमारी इस पोस्ट की जो भी हम लाइक करने वाले। और तुम्हें क्या स्टोर करना है, तुम्हें यार ये चीज स्टोर करनी है कि ये पोस्ट किसने की है। तो मैं यहाँ पे बोलूंगा डेटा डॉट सेंडर में, इसलिए बोल रहा हूँ कि यार बेसिकली एक मिनट, यूजर, हाँ ठीक है सॉरी। तो यहाँ पे सेंडर का मतलब क्या है, सेंडर का मतलब तुम ऐसे समझो कि अगर मैं पोस्ट लाइक कर रहा हूँ, ठीक है, अगर यहाँ पे मैं भी VS301 VS वाले अकाउंट पे हूँ, अगर मैं यहाँ पे लाइक कर रहा हूँ तो सेंडर में मेरा नाम और मेरी प्रोफाइल पिक्चर आ जाए और रिसीवर में क्या आ जाए, चिंटू। अच्छा मैं इस वाले पे दिखाता हूँ, अरे यार सारी चिंटू ने पोस्ट कर रखी है, एक मिनट रुको, यहाँ पे हम कुछ पोस्ट कर लेते हैं एक बार, फिर ढंग से समझ आएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक पोस्ट कर दी। अब यहाँ पे जाके एक बार रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये पोस्ट आ गई। तो मैं कहता हूँ कि यार VS301 VS वाला जो मेरा अकाउंट है जिसमें मैं अभी लॉग्ड इन हूँ, मैं अगर यहाँ पे लाइक कर रहा हूँ तो यहाँ पे जो यूजर आना चाहिए, जो सेंडर आना चाहिए वो मेरा नाम आना चाहिए, और जो मेरी जो प्रोफाइल पिक्चर आएगी वो भी मेरी आनी चाहिए। और रिसीवर में यानी जिसकी मैं पोस्ट लाइक कर रहा हूँ उसमें आना चाहिए वैभव वाला। ठीक है, तो मैं यहाँ पे दो चीज स्टोर कर रहा हूँ, सेंडर और रिसीवर में दोनों यहाँ पे स्टोर कर रहा हूँ। अब मैं स्टोर क्यों कर रहा हूँ तो मैं बाद में पता चल जाएगा। तो यहाँ पे मैंने स्टोर कर लिया यूजर नेम सेंडर का, दैट मीन्स मेरा। अभी तुम बोलोगे भैया यहाँ पे तो हमने कुछ पास ही नहीं किया, यहाँ पे तो हमने लाइक अगर तुम देखोगे हमने सिर्फ पोस्ट पास की हुई है, हमने यहाँ पे यूजर का कुछ सेंड ही नहीं किया। तो यार अभी हमें यहाँ पे सेंड करना पड़ेगा यूजर का, कि जो भी लॉग्ड इन यूजर है हमें उसका डेटा सेंड करना पड़ेगा। तो वो हम कैसे करेंगे,
इसको मैं एक न्यू टैब में खोल लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे अगर तुम राउट्स में जाओगे और पोस्ट डॉट जेएस में, तो यार यहाँ पे तुम्हें दिखेगा कि पहले तो हम पोस्ट फाइंड कर रहे हैं और उसके बाद जो भी यूजर है हम उसका डेटा भी ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं दो चीजें भेज रहा हूँ, डॉक्स भेज रहा हूँ और यूजर भेज, एक मिनट, हाँ बेसिकली मैं डॉक्स भेज रहा हूँ और यूजर भेज रहा हूँ। जैसे यहाँ पे अभी हम सिर्फ एक चीज भेज रहे हैं, सारी हम पोस्ट भेजें जितनी भी है। तो मैं चाहता हूँ कि यार एक तो तुम सारी पोस्ट फाइंड कर लो, उसके बाद तुम जो भी यूजर है उसका डेटा फाइंड करो। तो अगर मैं लॉग्ड इन हूँ तो मैं बोलूंगा यूजर्स डॉट फाइंड वन। फाइंड वन किससे करना है, ईमेल से कर लो। अब यार तुम्हें पता है कि जो भी लॉग्ड इन यूजर है उसका डेटा कैसे लेते हैं, रिक्वेस्ट डॉट सेशन डॉट यूजर डॉट ईमेल। तो अगर मैं लॉग्ड इन हूँ, ठीक है, अगर VS301 VS वाला अकाउंट लॉग्ड इन है तो उसका सारा डेटा भी हम ले रहे हैं। तो मैं बोलूंगा डॉट देन यूजर, और यहाँ पे मैं एक डॉट कैच डाल दूंगा कि अगर एरर आ रही है कोई तो यार उसको प्रिंट कर दो। और ये रेस्ट डॉट अंडर वाली चीज में यहाँ पे यहाँ से हटा के अब यहाँ डाल दूंगा। तो यार मैं क्या कर रहा हूँ, पहले तो मैं सारी पोस्ट फाइंड आउट कर रहा हूँ, उसके बाद मैंने डॉट देन में डाल दिया। जब ये सारी पोस्ट आ जाए उसके बाद तुम उस यूजर का डेटा निकालो जो भी लॉग्ड इन है, यानी अगर मैं लॉग्ड इन हूँ तो मेरा डेटा। उसके बाद तुम जो यहाँ पे यूजर है तुम्हें सेंड करना पड़ेगा फ्रंट एंड पे। तो यार एक चीज होती है कि अगर यहाँ पे देखो पोस्ट और पोस्ट यहाँ पे सेम स्पेलिंग है ना अगर हमारी, तो यहाँ पे तुम सिर्फ सीधा ऐसे लिख सकते हो पोस्ट कॉमा यूजर। ठीक है, अगर तुम्हें ऐसे नहीं लिखना, अगर तुम्हें पहली वाली चीज आसान लग रही थी तो तुम यहाँ पे लिख सकते हो पोस्ट कोलन पोस्ट और फिर कॉमा जो यूजर है हाइफन सॉरी कोलन यूजर। ठीक है, तो हम ऐसे भी भेज सकते हैं, अभी के लिए हम ऐसे ही भेज देते हैं। ठीक है यार, यहाँ पे मैं तुम्हें बहुत बार बता चुका हूँ, तुम कुछ भी लिख सकते हो, तुम लिख सकते हो लॉग इन यूजर, तुम ऐसे में यहाँ पे कुछ भी स्टोर कर सकते हो। और ये जो वैल्यू है ये तुम्हें अपने फ्रंट एंड पे यूज करनी होती है। जैसे यहाँ पे हम पोस्ट वर्ड यूज कर रहे हैं, तो ये पोस्ट वर्ड यहाँ से नहीं आ रहा, ये पोस्ट वर्ड आ रहा है यहाँ से। ठीक है, तो हमने यहाँ पे समझ लो लॉग्ड इन यूजर में हमने यूजर की डिटेल स्टोर कर ली। अब मैं यहाँ पे चाहूंगा, मैं बोलूंगा कि डेटा डॉट सेंडर में मुझे क्या करना है कि अगर मैं लॉग्ड इन हूँ तो यार ऑब्वियसली मैं ही लाइक करूंगा ना पोस्ट। अगर मैं लॉग्ड इन हूँ तो मैं ही पोस्ट लाइक करूंगा। तो मैं यहाँ पे अपना डेटा डाल दूंगा, मैं बोलूंगा कि लॉग्ड इन यूजर, जो भी मैं यूजर हूँ उसका मुझे यूजर नेम चाहिए। ठीक है, और मुझे इसकी प्रोफाइल पिक्चर भी चाहिए, तो मैं इस पूरे को कॉपी कर रहा हूँ। ये बेसिकली हम एट्रीब्यूट से डाल रहे हैं अपने HTML टैग में। जो ए है उसमें हमारा href होगा, क्लास होगा। ठीक है, और हम यहाँ पे एक और हम यहाँ पे और भी एट्रीब्यूट्स डाल सकते हैं जो कि मैंने डाल दी, डेटा आईडी, डेटा सेंडर, और यहाँ पे मैं डालना है डेटा सेंडर PFP, और यहाँ पे मैंने डाल दिया डॉट PFP। अब मेरे को एक और चीज भेजनी है, रिसीवर, तो मैं बोलूंगा डेटा रिसीवर। डेटा रिसीवर किसके इक्वल होना चाहिए, जिसने भी ये पोस्ट डाली है। अब मुझे पता है ये पोस्ट किसने डाली है, क्यों मुझे पता है, क्योंकि यार जो मेरा पोस्ट वाला है यहाँ पे मैंने स्टोर किया हुआ यूजर नेम, जिसने भी पोस्ट डाली है तुम उसका यूजर नेम स्टोर कर लो। तो यहाँ पे मैं वो ले सकता हूँ, मैं बोलूंगा पोस्ट, मेरे को यहाँ पे EGS लिखना पड़ेगा। मैं बोलूंगा कि जितने भी पोस्ट है, तो समझ लो अगर आई की वैल्यू अगर 1 है तो उसमें फर्स्ट वाली जो पोस्ट है उसमें जो भी हमारे पास यूजर नेम की वैल्यू है तुम वो दे दो मेरे को। और ये सारा डेटा हमने स्टोर कर लिया हमारे इस एंकर टैग के अंदर। ठीक है, इस वाले एंकर टैग के अंदर। और हम यार इसमें से HREF हटा रहे हैं क्योंकि हम नहीं चाहते कि जब भी मैं इस पे क्लिक करूँ तो ये कहीं पे रीडायरेक्ट हो। मैं बस चाहता हूँ जब भी इस पे क्लिक हो तो कोई फंक्शन फंक्शन रन होना चाहिए। ठीक है, तो हम एक यहाँ पे फंक्शन रन करने वाले हैं। वो फंक्शन क्या है अभी देख लेते हैं, वो फंक्शन क्या है। तो यार अब हमने यहाँ पे दे रखी है, क्लास दे रखी है हमने लाइक की, और आई थिंक दैट्स इट। हाँ ठीक है, तो फंक्शन का कॉल हो रहा है लाइक पोस्ट वाला। हाँ ओके ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे ना दो फंक्शन बना रहा हूँ। एक तो मैं बना रहा हूँ लिसन करके बना रहा हूँ फंक्शन। लिसन में क्या होगा कि जैसे ही हमारा पेज लोड होगा ना तो ये सारे फंक्शंस लिसन करना शुरू कर देंगे कि यार, मैं तुम्हें लिसन का मतलब बताया था जब हम वो कर रहे थे डॉम मैनिपुलेशन, कि यार ऐड इवेंट लिसनर का क्या मतलब होता है। तो हम इसमें वही चीज कर रहे हैं कि हम एक इवेंट को लिसन कर रहे हैं, और वो इवेंट क्या है कि लाइक बटन पे क्लिक होना। तो हम इस इवेंट को लिसन कर रहे हैं। तो मैं इसका एक फंक्शन बना रहा हूँ कि यार जब भी कुछ हो तो मैं यहाँ पे एक स्क्रिप्ट टैग डाल देता हूँ।
स्क्रिप्ट। अब इस स्क्रिप्ट में मैं चाहता हूँ, मैं एक फंक्शन बनाना चाहता हूँ। फंक्शन का नाम होगा मेरा, एक मिनट, हाँ, मेरा फंक्शन का नाम है लिसन। तो मैं यहाँ पे एक फंक्शन बना रहा हूँ, लिसन। अब इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, जितने भी मेरी क्वेरी सिलेक्टर ऑल ले रहा हूँ, ठीक है। क्वेरी सिलेक्टर ऑल से ना मैं डॉट लाइक वाली, डॉट लाइक का क्या मतलब है कि यार जितनी भी जो भी एलिमेंट्स है जिनके पास क्लास है लाइक की, वो सारे मेरे पास एलिमेंट्स आ जाए। अब मैंने यहाँ पे क्वेरी सिलेक्टर ऑल क्यों किया, क्योंकि यार ऑब्वियसली मेरे पास बहुत सारी पोस्ट है, तो मेरे पास बहुत सारे लाइक बटन होंगे। ऐसा तो है नहीं कोई एक ही लाइक बटन होगा। तो मेरे को एक बटन नहीं गेट करना, मुझे सारे बटन पे लिसन करना है एक बारी में, ठीक है। या जब भी किसी पे भी क्लिक हो तो उस पे ये वाला हमें फंक्शन परफॉर्म करना है। तो हम बोल रहे हैं कि यार हमने यहाँ पे बोला कि हमने पहले गेट कर लिया जितनी भी हमारे पास ऐसे एलिमेंट्स हैं। तो मैंने बोला कॉन्स्ट लाइक्स, ठीक है। मैंने बोला यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर ऑल, और मुझे वो सारे एलिमेंट्स चाहिए जिनके पास डॉट लाइक की क्लास है, ठीक है। ये मैंने ले ली। अब मैं क्या चाहता हूँ कि एक बार प्रिंट करवा के देख लेते हैं यार कि कौन कौन से हमारे पास ऐसे वो हैं एलिमेंट्स जिनके पास लाइक्स की वो है। तो एक बार हम प्रिंट करवा के देख लेते हैं, और मैं यहाँ पे फंक्शन सीधा कॉल कर देता हूँ, लिसन, ठीक है। ये हो गया। अब एक बार रन करते हैं अपना npm रन डेव। ठीक है, तो अब इसमें मैं लोकल होस्ट पे खोल रहा हूँ, मैंने लॉग इन किया। अब मैं वीएस वाले अकाउंट से लॉग इन कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब ध्यान से देखना कि हमने जो ए वाली चीज डाली थी, लॉग्ड इन यूजर इज नॉट डिफाइंड, अच्छा आपने हमने सेव नहीं किया सर। ठीक है, तो स्लैश पोस्ट पे अगर अब मैं यहाँ पे आके इंस्पेक्ट करता हूँ इसको, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने इस पोस्ट को, इस लाइक बटन को इंस्पेक्ट करते हैं कि क्या हो रहा है। तो यार यहाँ पे देखोगे अगर तुम, एक मिनट, अच्छा आया क्यों नहीं यहाँ पे। अच्छा यार यहाँ पे ना इक्वल्स टू भी लगा दो, क्योंकि हमें इसको डॉम पे लोड करना है। मैं चाहता हूँ ये डेटा मेरे को अपने डॉम में दिखे। डॉम का मतलब तुम्हें याद होगा ही, इस चीज को हम डॉम बोलते हैं। ये जो मैंने खोला है ये पूरा, ये चीज हमारी जो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल होता है। तो मैं चाहता हूँ कि यार यहाँ पे मेरे को दिखे, तो इसलिए मैं यहाँ पे इक्वल्स टू लगा रहा हूँ। इसको एक बार सेव करते हैं और रिफ्रेश करते हैं इस पेज को। अब यहाँ पे देखो, सेव, यहाँ पे देखो डेटा डॉट आईडी में क्या आ गया कि यार जो भी मेरी पोस्ट है उसकी आईडी आ गई, ठीक है। ठीक है, जो मेरी पोस्ट है, ये वाली पोस्ट है, इसकी मेरे पास आईडी आ गई। डेटा सेंटर में क्या आ गया, चिंटू। क्यों चिंटू आया, अरे यार एक मिनट, इस वाले इसका खोलते हैं, ठीक है, थोड़ा ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, इस वाले का देखते हैं। तो यार यहाँ पे देखो, तो ये ना, हाँ ठीक है। तो यार यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुम देखेगा कि डेटा डॉट आईडी, दैट मीन इस पूरी जो पोस्ट है इसकी हमें एक आईडी मिल गई, ठीक है। तो दैट मीन इस पोस्ट का जितना भी हमारे पास डेटा है वो हमें मिल गया। उसके बाद मैंने बोला डेटा डॉट सेंडर। डेटा डॉट सेंडर यहाँ पे चिंटू क्यों आ रहा है, क्योंकि यार मैंने चिंटू वाले अकाउंट से लॉग इन कर रखा है, इसलिए यहाँ पे सेंडर। सेंडर का मतलब यह कि यार अगर मैंने लॉग इन कर रखा है तो मैं ही तो लाइक करूंगा ना, जो लाइक वाली जो रिक्वेस्ट मैं सेंड करने वाला हूँ वो मैं ही करूंगा ना। तो यहाँ पे इसलिए आ रहा है डेटा डॉट सेंडर, डेटा सेंडर जो है वो चिंटू है। और मेरी यहाँ पे प्रोफाइल पिक्चर स्टोर कर दी। उसके बाद डेटा रिसीवर कौन है, ये पोस्ट किसने डाली है, ये वैभव ने डाली है। तो यहाँ पे हमारा जो डेटा रिसीवर है वो वैभव है। तो हमने सारा डेटा यहाँ पे स्टोर कर लिया। और अगर मैं कंसोल में जाऊँ तो यहाँ पे देखो हमारे पास तीन, यहाँ पे हमारे पास एक, तीन एलिमेंट्स हमारे पास सिलेक्ट हो गए, एक दो तीन। और ये हमारे जो एलिमेंट्स थे नीचे, हमने यहाँ पे जितने भी हमारे एलिमेंट्स थे लाइक वाले बटन थे, जो यहाँ पे देखो एंकर टैग सिलेक्ट हुए हमारे पास। तो जितने भी हमारे पास तीनों एंकर टैग थे वो हमने सिलेक्ट कर लिया अपने जावास्क्रिप्ट। अब हम इन पर डालेंगे इवेंट लिस्नर। तो मैं बोलूंगा लाइक्स डॉट फॉर ईच। अगर किसी को लूप याद है, अगर नहीं याद है तो कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग देख लेना, मैं यहाँ पे बता देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे ना एक फॉर ईच डाला कि यार लाइक्स में जितने भी मेरी पोस्ट है उस पर तुम फंक्शन रन करो, और तुम बोलो पोस्ट डॉट एड इवेंट लिस्नर। तो मैं यहाँ पे या इसको पोस्ट की जगह, या एक काम करो, यहाँ पे ना पोस्ट ले लो, सारी पोस्ट ले लो, यहाँ पे पोस्ट ले लो। और पोस्ट में जो भी हमारे पास लाइक बटन है, फॉर एवरी लाइक,
ठीक है ना, फॉर एवरी लाइक बटन। तो हम हर एक लाइक बटन पे ना एक इवेंट को लिसन कर रहे हैं। वो इवेंट क्या है? क्लिक इवेंट। और जब भी क्लिक इवेंट अकर होगा उसके बाद मैं क्या चाहता हूँ, एक फंक्शन रन हो। और ये है मेरा एक फंक्शन, मैं तुम्हें बहुत बार बता चुका हूँ कि ये एक एरो फंक्शन है। ठीक है, इसमें हम कुछ नाम डालने की जरूरत नहीं होती। तो मैंने क्या किया, मैं बोल रहा हूँ कि यार तुम सारी पोस्ट सिलेक्ट, सॉरी तुम ये सारे एलिमेंट सिलेक्ट करो। और फिर तुम एक हर एक एलिमेंट पे, मैंने बोला कि यहाँ पे इस पोस्ट का मतलब क्या है कि ये सारे लाइक बटन आ गए। और फिर मैंने फॉर ईच लूप डाला, फॉर ईच लाइक बटन। तो मैंने हर एक लाइक बटन के ऊपर ये इवेंट लिस्टनर डाल दिया। तो जब भी मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, समझ लो मैंने यहाँ पे मैं जब भी मैं क्लिक करूंगा तो मैं यहाँ पे कुछ प्रिंट करवा देता हूँ। तो मैं क्या प्रिंट कराऊँ, लाइक को प्रिंट करवा लेते हैं, देख लेते हैं कि कौन कौन सा। ठीक है चलो, लाइक की आईडी प्रिंट करवा लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि कौन सा हमने क्लिक किया। तो अगर मैं यहाँ पे जाके रिफ्रेश करता हूँ एक बार, ठीक है, अभी कंसोल में हमारे पास कुछ भी नहीं आया। समझ लो मैंने इस वाले पे क्लिक किया तो यहाँ पे मेरे पास आईडी आ गई। और ये आईडी किसकी है, अगर मैं यहाँ पे जाके देखूँ, ये देखो मेरी ये वाली आईडी है। यहाँ पे लास्ट के देख लो EF7C। ठीक है, और यहाँ पे भी मेरे पास सेम आ रहा है EF7C। फिर से मान लो मैंने थर्ड वाली पोस्ट पे क्लिक किया, मेरे पास आ रहा है 615C। तो अगर मैं इंस्पेक्ट करता हूँ इस वाले पे जाके, तो यहाँ पे आ रहा है मेरा 615C। तो मेरे को पता चल रहा है कि यार जिस भी बटन पे मैं क्लिक कर रहा हूँ वो वाला एलिमेंट मेरे पास आ रहा है। अब मुझे उस एलिमेंट में से उसका डेटा निकालना है। जैसे मैंने यहाँ पे आईडी निकाली, तो मुझे सारा डेटा निकालना है। सारा डेटा कैसे निकालना है? तो अगर मैं यहाँ पे पोस्ट डॉट ईजीएस में जाऊँ, मेरे को आईडी निकालनी है, सेंडर निकालना है, रिसीवर निकालना है, और ये सेंडर पीएफ में निकालना है। तो मैं यार यहाँ पे जाऊंगा, मतलब मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ अभी के लिए। अब मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी जब हम नॉर्म कर रहे थे कि अगर हमें किसी भी एट्रीब्यूट की अगर वैल्यू चाहिए होती है तो हम यहाँ पे लिखते हैं डॉट गेट एट्रीब्यूट। और यहाँ पे हम पोस्ट की जगह हम लाइक कर लेते हैं, क्योंकि यार हम हर एक लाइक बटन की निकालना चाह रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे कर दिया लाइक। ठीक है, तो मैंने बोला कि लाइक बटन की जो भी हमें डेटा आईडी चाहिए, हमें डेटा सेंडर चाहिए उसका, डेटा रिसीवर चाहिए, और डेटा सेंडर पीएफ चाहिए, जो जो यहाँ पे हमने जो भी डेटा स्टोर किया था। अब जिस भी हम बटन पे क्लिक करेंगे उसका डेटा हमारे पास आ गया। ठीक है, डेटा आ गया। अब मैं क्या चाहता हूँ कि यार जब भी मैं, हाँ अब यार ऑब्वियसली जब हम बटन पे क्लिक कर रहे हैं तो हम चाहते हैं कि इसका कलर चेंज हो, और कलर चेंज के साथ साथ यहाँ पे नंबर इंक्रीज हो जाए। तो हम यार पहले तो चीजें फ्रंट एंड पे कर लेते हैं। तो अब अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि, ठीक है, एक मिनट, पोस्ट डॉट चिल्ड्रन। हाँ ठीक है, तो अब यार मैं क्या चाहता हूँ कि मेरा मेरा जो एलिमेंट सिलेक्ट हुआ है वो एक एंकर टैग है। ठीक है, ये जो एंकर टैग है, ये एंकर टैग मेरा सिलेक्ट हुआ है। मैं चाहता हूँ इस एंकर टैग में, अब ये जो दो चीजें है ना मेरे पास, एक तो मेरे पास स्पैन है और मेरे पास एक ही आइकन है। तो इन दोनों को ना हम चिल्ड्रन बोलेंगे, और जो हमारा एंकर टैग है उसको हम बोलेंगे पेरेंट। तो मैं बोलूंगा कि यार जो भी इस पेरेंट है उसके तुम चिल्ड्रन में जाओ। उसके चिल्ड्रन का मतलब है हमारे पास ये वाले दो एलिमेंट्स आ गए। और उसमें जो सेकंड वाला एलिमेंट है, दैट मीन्स यहाँ पे मैंने लिखा है चिल्ड्रन में 1। अब यार इसमें वही बात होगी कि यार हर एक चीज जीरो से स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे जो अगर मैं 1 लिख रहा हूँ तो मेरे पास सेकंड एलिमेंट आएगा, अगर मैं 0 लिख रहा हूँ तो मेरे पास फर्स्ट एलिमेंट आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि मैं पहले तो सेकंड वाले एलिमेंट पे काम करना चाहता हूँ। सेकंड वाले एलिमेंट का मतलब क्या है कि मैं इस आइकन पे काम करना चाहता हूँ। तो मैं इस आइकन की सबसे पहले तो मैं यहाँ पे ना क्लास चेंज करना चाहता हूँ, और ये क्लास चेंज मैं क्यों कर रहा हूँ मैं अभी तुम्हें दिखा दूंगा। ठीक है, और उसके बाद मैं इसका, मैंने यहाँ पे देखो क्लास चेंज कर दी। मैंने पहले तो ये रेगुलर वाली क्लास हटाई, उसके बाद मैंने सॉलिड वाली क्लास डाल दी। ठीक है, उसके बाद मैंने इसका कलर रेड कर दिया, और जो यहाँ पे नंबर ऑफ लाइक्स है मेरे, वो मैंने इंक्रीमेंट कर दी, मैं यहाँ पे 1 कर दिया। तो ये सारी चीजें मुझे करनी है, मैं अभी यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ, और अभी मैं यहाँ पे जाके पेस्ट कर रहा हूँ, और यहाँ पोस्ट की जगह हम लाइक कर देते हैं। like, ठीक है, तो अब यार मैंने एफ ए रेगुलर वाली जो क्लास थी वो मैंने रिमूव कर दी और सॉलिड वाली ऐड कर दी। तो इससे हुआ क्या? ठीक है, पहले मैं इस वाली लाइन को कमेंट आउट कर रहा हूँ, इससे हुआ क्या पहले वो देख लेते हैं। तो अब मैं यार यहाँ पे गया, रिफ्रेश किया मैंने। अब मैं इसको जैसे लाइक करूंगा ना, देखो हमारे पास आइकन ही चेंज हो गया। ठीक है, आइकन ही चेंज हो गया। क्यों हुआ हमारे पास आइकन चेंज? फॉन्ट ऑसम में हम जाके, हम फॉन्ट ऑसम पे हम जाके एक बार देख लेते हैं कि हमारा आइकन
चेंज क्यों, तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ FA हार्ट, सॉरी हार्ट लिख देते हैं सिर्फ, ठीक है। हार्ट में अगर तुम जाओगे तो यहाँ पे तुम्हें देखेगा कि जो सॉलिड वाला है हमारे पास इनिशियली हमने रेगुलर वाला डाउनलोड किया था, ठीक है। अब इन दोनों में यहाँ पे फर्क देखना, जब मैं सॉलिड वाले पे जा रहा हूँ तो कोई भी फर्क नहीं है, बस यहाँ पे रेगुलर की जगह सॉलिड आ रहा है, ठीक है। रेगुलर सॉलिड, रेगुलर हमारा आउटलाइंड वाला है और सॉलिड हमारा फील्ड वाला है। तो यार मैंने पहले यही किया, मैंने पहले तो इसको आउटलाइन, जो मेरा आउटलाइन था ये आउटलाइन से पहले मैं इसको सॉलिड में किया, उसके बाद मैं चाहता हूँ कि सॉलिड का जो ब्लैक कलर है वो चेंज हो रहा है रेड, जो ब्लैक कलर है वो रेड पे चेंज हो जाए, मैं ये चाहता हूँ, तो मैंने ब्लैक को चेंज कर दिया रेड पे, ठीक है। मेरा रेड पे चेंज हो गया। और मैं क्या चाहता हूँ कि यार जो मेरा जो चिल्ड्रन में जीरोथ एलिमेंट है, जीरोथ एलिमेंट क्या है, जो हमारे नंबर ऑफ लाइक्स है उसमें %, का मतलब क्या है कि यार हमारे जो भी यहाँ पे इनर HTML आता है ना, वो हमारी एक स्ट्रिंग होती है। तो यार यहाँ पे ऑब्वियसली हमारा एक नंबर आ रहा है कि हमारे नंबर ऑफ लाइक्स इनिशियली 0 है, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि जब भी मैं क्लिक करूंगा इस बटन पे, तो इसका जो चिल्ड्रन में जीरोथ वाला एलिमेंट है, तो इस वाले ये हमारा एलिमेंट है, इसके चिल्ड्रन में जीरोथ वाला एलिमेंट जो कि हमारा स्पैन वाला है, इसमें मैं क्या चाहता हूँ, इसका जो इनर HTML है, दैट मीन समझ लो यहाँ पे पहले लाइक्स की वैल्यू 0 थी, तो यहाँ पे मैं 0+1 कर रहा हूँ, दैट मीन जो पहले वैल्यू थी उसमें +1 कर दूँ, ठीक है। मैं ये चाहता हूँ। और मैं इसको % क्यों किया, क्योंकि यार मैं स्ट्रिंग में अगर प्लस वाली चीज लिखता हूँ तो तुम्हें पता है कि अगर मैं 1+1 लिखता हूँ तो दैट वुड बी इक्वल टू 11, ठीक है। मैं ये नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि एक मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म हो, मेरे को स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन नहीं करनी। मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि अगर यहाँ पे 0 वैल्यू है तो 0+1 हो जाए, अगर यहाँ पे वैल्यू 1 है तो 1+1 हो जाए, दैट मीन्स 2 हो जाए। तो मैं यहाँ पे इंक्रीज कर रहा हूँ लाइक्स। तो यार एक बार देखते हैं कि होता क्या है। तो मैं यहाँ पे रिफ्रेश किया, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, तो मेरे ये तो हो गया जो मेरा रेड कलर है, मतलब रेड कलर तो आ गया, बट मेरे लाइक्स इंक्रीमेंट नहीं हुए। देखते हैं कि यार क्यों नहीं हुए लाइक्स इंक्रीमेंट। पोस्ट इज नॉट डिफाइंड, अच्छा सॉरी, यहाँ पे हमें लाइक करना पड़ेगा, लाइक डॉट। इसको रिफ्रेश करते हैं एक बार, अब ट्राई करते हैं। तो ये देखो यार, जब मैंने इस पे क्लिक किया तो मेरे नंबर ऑफ लाइक्स इंक्रीज हो गए, बट जैसे मैं इसको फिर से रिफ्रेश करूंगा पेज को तो मेरे 0 जाएंगे। क्यों, क्योंकि यार मैंने अपने बैक एंड में नहीं किया है अभी चेंज, तो मैंने सिर्फ फ्रंट एंड में चेंज किया है, ठीक है। अब यार यहाँ पे ना एक और चीज हमें देखनी है। तो मैं यहाँ पे एक फंक्शन कॉल कर रहा हूँ, फंक्शन में कौन सा कॉल कर रहा हूँ, लाइक पोस्ट वाला, ठीक है। तो लाइक पोस्ट पहले फंक्शन बना लेते हैं, बाद में कॉल करेंगे, तो इसके ऊपर ही बना लेते हैं, लिसन वाले फंक्शन के ऊपर हम बना लेते हैं अपना फंक्शन लाइक पोस्ट। तो अब हमने सारा डेटा तो ले लिया है, बट हमें जो पोस्ट लाइक करनी है उसके लिए हमने यहाँ पे एक अलग फंक्शन बना लिया, और हम उसको इसके अंदर कॉल कर देंगे। तो यार यहाँ पे मैं वही कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ मुझे फेच करना है, मुझे क्या फेच करना है, /post/like। अब यार ये वाला राउट हमने अभी क्रिएट नहीं किया है बैकएंड में, बट हम कर देंगे। तो /post/like पे मुझे रिक्वेस्ट भेजनी है, और मैं इसको बैक टिक्स में डालूंगा क्योंकि मुझे इसके अंदर डेटा भी भेजना है। तो मैंने बोला /post/like। अब मुझे यहाँ पे जो भी मेरा यहाँ पे डेटा आया था ना, एक तो सबसे पहले तो मैं इसको एज अ पैरामीटर एक्सेप्ट करूंगा, मैं बोलूंगा कि जो भी हमारी पोस्ट है, ठीक है, उसके बाद जो भी हमारी आईडी है, उसके बाद जो भी मेरा सेंडर है, जो भी मेरी प्रोफाइल पिक्चर है सेंडर की, और जो मेरा रिसीवर है, उन सबको मैंने यहाँ पे ले लिया अपने बैकएंड पे। और यहाँ पे मैं वो फंक्शन कॉल कराना चाहता हूँ। तो यार यहाँ पे अगर तुम देखोगे मेरे पास सारा डेटा है, तो मैं जब फंक्शन कॉल कर रहा हूँ तो मैं सारा डेटा फंक्शन में पास कर सकता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे कॉल करूंगा लाइक पोस्ट को, तो यार इसके अंदर मैं ये सारा डेटा पास कर सकता हूँ। तो पहले तो मैं आईडी पास, नहीं पहले मुझे पोस्ट पास करनी पड़ेगी। हाँ पहले मुझे ये लाइक जो है ये पास करना पड़ेगा, जो ये पूरा एलिमेंट है मैंने इस पूरे एलिमेंट को यहाँ पे पास कर दिया, ठीक है। क्यों किया है उसका रीजन बाद में समझ आ जाएगा। अभी मैं जो भी मेरे पास जो भी मैंने बटन लाइक किया है, बेसिकली यहाँ पे मैंने ये पूरा एलिमेंट सेंड कर दिया। और अलग से मैं यहाँ पे क्या भेज रहा हूँ, जो भी हमारे पास आईडी है, जो भी हमारे पास सेंडर है, जो भी हमारे पास सेंडर मतलब सेंडर का यूजर नेम, और जो भी हमारे पास सेंडर PFP है, और जो भी यहाँ पे मेरा रिसीवर है, तो मैंने सारी वैल्यू जब यहाँ पे पास की, यहाँ पे मैंने रिसीव की, और पोस्ट की जगह यहाँ पे जो भी मेरी लाइक की वैल्यू है वो आ जाएगी, यानी ये पूरा एलिमेंट आ जाएगा। यहाँ पे जो आईडी है उसकी जगह मेरी ये वाली आईडी आ जाएगी जो मेरा data.id से आ रही है, दैट मीन्स जो हमने यहाँ पे स्टोर की थी अपनी, यहाँ पे जो हमने स्टोर की थी वो आईडी हमारे पास आ जाएगी। सेंडर में यार सेम चीज़ है, वो सारा डेटा जो है वो यहाँ पे हमने ले लिया है। अब हम उसको क्वेरी की तरह पास करेंगे। तो क्वेरी की तरह हम कैसे पास करेंगे, मैं बोलूंगा आईडी, आईडी इक्वल टू क्या होना चाहिए, जो भी हमारी आईडी है यहाँ पे
डॉलर साइन डालना पड़ेगा। तो यहाँ जो भी हमारे पास आईडी है, फिर मैं बोलूंगा एम्परसैंड। बेसिकली यहाँ पे हम एक यूआरएल क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे सेंडर भेज दिया, मैंने प्रोफाइल पिक्चर भेज दिया और रिसीवर भेज दिया, बट मैं यहाँ पे सेंडर पीएफपी भेजना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे लिखूंगा सेंडर पीएफपी, और रिसीवर हो गया, सेंडर हो गया, ठीक है। ठीक है, अब मेरे को यहाँ पे मेथड कौन सा चाहिए, मेरे को एक गेट रिक्वेस्ट भेजनी है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ यार मेथड, और वो होना चाहिए मेरा गेट। अब जब ये रिक्वेस्ट पूरी कॉल हो जाए उसके बाद क्या हो, तो मैं बोलूंगा डॉट देन डॉट कैच। डॉट कैच में मैं एरर लिख दूंगा, अगर कोई एरर आई तो प्रिंट करा दो। और डॉट देन में मैं क्या लिखूंगा कि यार जो भी हमारा रिस्पॉन्स आने वाला है ना वो थोड़ी देर में आएगा, तो उसके लिए वेट करो। तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक असिंक फंक्शन बनाया। तो मैंने यहाँ पे बोला असिंक, यार मैंने फंक्शन बनाया कि क्या होना चाहिए। तो यार जो भी हमारे पास डेटा है, पहले तो मैं तुम्हें बताया था कि जब भी हम बैकएंड से डेटा भेजेंगे तो स्प्रिंगीफाई होके आएगा, तो पहले हमें उसको जेसॉन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मेरे पास जो भी मेरे पास रिस्पॉन्स आया, यहाँ पे मेरे को रिस्पॉन्स देना पड़ेगा। जो मेरे पास रिस्पॉन्स आया तो मैंने बोला रिस्पॉन्स इक्वल्स टू, मैंने उसको अवेट किया, और यहाँ मेरे पास एक फंक्शन होता है उसको जेसॉन में कन्वर्ट करने का। अगर मेरे पास जेसॉन बैकएंड से जो भी है बेसिकली इस पोस्ट पे हम जो भी बैकएंड पे करने वाले हैं, उसके बाद हम फ्रंट एंड पे कुछ हम भेजेंगे, रिस्पॉन्स भेजेंगे, और वो रिस्पॉन्स हम जेसॉन फॉर्मेट में भेजेंगे। बट यार जब भी बैकएंड से फ्रंट एंड पे कोई रिस्पॉन्स आ रहा है ना, तो वो हमारा होगा स्ट्रिंगिफाइड फॉर्म में, तो हमें उसको स्ट्रिंगिफाई से जेसॉन में कन्वर्ट करना होगा। ये चीज मैंने पिछले एक क्लास में भी दिखाई थी। और इस रिस्पॉन्स को एक बार हम प्रिंट करके देख लेते हैं, ठीक है। बाद का काम हम बाद में करेंगे। तो यार अभी तो रिस्पॉन्स आएगा नहीं कोई, क्योंकि हमने अभी बैकएंड पे ये चीज बनाई नहीं है। तो इसको एक बार बना लेते हैं पोस्ट डॉट जेएस में जाके, यहाँ पे जाते हैं नीचे, ठीक है। तो अब हम जा रहे हैं पोस्ट डॉट जेएस में। तो ये हमारी पोस्ट डॉट जेएस, यहाँ पे हमने एक राउटर बना रखा है स्लैश लाइक। तो मैं गया राउटर डॉट गेट स्लैश लाइक। स्लैश लाइक क्यों लिखा, स्लैश पोस्ट स्लैश लाइक क्यों नहीं लिखा, सेम बात है, हम पहले राउट्स बना चुके हैं, इसलिए हम यहाँ पे नहीं लिख रहे। मैंने यहाँ पे लिखा रेस्ट डॉट रिक्वेस्ट फॉर माई रिस्पॉन्स, और इस पे मुझे एक फंक्शन कॉल करना है, जो कि मैं यहाँ कर। अब यार जब भी कोई स्लैश लाइक पे जाएगा तो मेरे को पहले तो ये सारा डेटा निकालना है क्वेरी से, जो भी मैं यहाँ पे भेज रहा हूँ। और यहाँ पे यार इज ऑथराइज्ड वगैरह भी डाल देते हैं, कि अगर बंदा ऑथराइज्ड है तभी सब कर सकता है, वरना नहीं कर सकता, और इज वेरीफाइड है तभी कर सकता है। तो हमने इज ऑथराइज्ड डाल दिया, इज वेरीफाइड डाल दिया। पहले तो मेरे को सारा डेटा लेना पड़ेगा, तो मैं बोलूंगा कॉन्स्ट आईडी इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी डॉट आईडी। ऐसी सिमिलरली मैं अपनी सारी चीजें यहाँ पे ले लूंगा। तो मैं यहाँ पे बोलूंगा मुझे अगर सेंडर चाहिए, सेंडर पीएफपी चाहिए, और रिसीवर चाहिए। अब यार आई थिंक इसको तुम ऐसे भी ले सकते हो, रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी लिख दो सीधा, और तुम एक ये बनाओ, क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बनाओ। यहाँ पे तुम आईडी ले लो, तुम सेंडर ले लो, और सेंडर पीएफपी ले लो, और तुम क्या ले लो, रिसीवर ले लो। तो तुम ऐसे भी ले सकते हो, रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी लिख दो, या फिर तुम अलग अलग लाइन में लिखना चाहते हो तो तुम तब भी ले सकते हो। तो एक बार पहले तो यार प्रिंट करवा के देख लेते हैं, कंसोल लॉग कर लेते हैं इस पूरी चीज को। ठीक है, तो जब भी मैं स्लैश लाइक पे रिक्वेस्ट भेजूंगा तो यहाँ पे कुछ मेरा प्रिंट होना चाहिए। तो अभी यहाँ पे एक बार रिफ्रेश करते हैं, लॉग इन करते हैं एक बार। तो जब मैं अगर मैं इस बटन में क्लिक करूंगा तो मेरा यहाँ पे प्रिंट होना चाहिए सारा डेटा जो भी मेरा फ्रंट एंड में था। तो अभी मेरे पास अगर ये वाली पोस्ट है वेब वाली, इसको मैंने समझ लो लाइक कर दिया। क्या हुआ, एक्स इज नॉट डिफाइंड, एक्स का लिख दिया हमने, अच्छा वो गलती से लिख दिया। ठीक है, तो समझ लो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, मेरा देखो 1 हो गया, और मेरे बैकएंड पे अभी कोई रिक्वेस्ट नहीं गई। और क्यों नहीं गई वो देखते हैं यार, क्यों नहीं गई। कहाँ है हमारा कोड, हमने फंक्शन कॉल कर दिया लाइक पोस्ट, लाइक पोस्ट, पोस्ट आईडी वगैरह सब भेज दी, हमने फेच किया, और फेच करने के बाद स्लैश लाइक पे किया ना, स्लैश लाइक आईडी इज नॉट डिफाइंड, आईडी इज नॉट डिफाइंड, लाइक आईडी सेंडर, क्या हुआ भाई।
अरे यार ये क्या हो गया कल। एक मिनट यार, मैं यहाँ पे आए मतलब पता नहीं गलती से हट गया शायद, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ लाइक डॉट क्या गेट एट्रीब्यूट, हमें चाहिए डेटा आईडी। हाँ अब हो जाएगा प्रिंट। तो रिफ्रेश करते हैं एक बार। अब मैं इस वाली पोस्ट पे गया, मैंने लाइक पे क्लिक किया, मेरे पास देखो बैकएंड में मेरे पास सारा डेटा आ गया। जो भी मेरा पोस्ट है उसकी आईडी आ गई, जिस भी बंदे ने लाइक किया है, मैं चिंटू वाले अकाउंट से लाइक किया है, उसका यूजर नेम आ गया, उसकी प्रोफाइल पिक्चर आ गई, और जिसकी पोस्ट लाइक की है उसका यूजर नेम आ गया। तो मेरे पास ये सारा डेटा बैकएंड पे आ चुका है। तो यार अब हम देखते हैं कि हमें करना क्या है। तो सबसे पहले तो यार हमें क्या करना था, हमें इस पोस्ट के नंबर ऑफ लाइक्स हमने फ्रंट एंड पे तो इंक्रीज कर दिए, बट हमें बैक एंड पे भी इंक्रीज करने पड़ेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि पोस्ट डॉट फाइंड वन, हमें कौन सी पोस्ट चाहिए। अब देखो तुम्हें समझ आएगा हमने आईडी क्यों भेजी थी। तो मेरे को चाहिए कि जो भी मेरी आईडी है वो मैं यहाँ पे, यार आई थिंक इसको हम सीधा फाइंड बाय आईडी से भी कर सकते हैं। हाँ देखो यहाँ पे फाइंड बाय आईडी का हमारे पास एक ऑप्शन होता है मोंगोडीबी में, तुम्हें ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, तुम सीधा लिख दो फाइंड बाय आईडी, और यहाँ पे तुम आईडी पास कर दो जो भी तुम्हारे पास है। तो यार हमारे पास एक पोस्ट आ जाएगी, उसके बाद में हमारे पास जो भी डॉक्यूमेंट आया उसको हम प्रिंट करवा के देखेंगे, बट हमें यहाँ पे कैच ब्लॉक डालना पड़ेगा कि अगर एरर आती है तो उसको प्रिंट कर दो। बट अगर हमारे पास डॉक्यूमेंट आता है तो उस डॉक्यूमेंट में हमें कुछ कुछ चीजें करनी पड़ेंगी। तो यार जो डॉक्यूमेंट में जो लाइक है, दैट मीन्स इस पोस्ट के जितने भी लाइक्स है उसने हमें +1 करना है। मैं बोलूंगा डॉट 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 डॉक डॉट लाइक्स में प्लस प्लस मैंने कर दिया, ठीक है, मतलब मैंने एक लाइक कर दिया। और मेरे को मार्क मॉडिफाई करने की जरूरत नहीं है, क्यों नहीं है यार, क्योंकि एक एरे नहीं है, ठीक है, अगर एक एरे होती है तो हमें मार्क मॉडिफाई करना पड़ता है। तो हम यहाँ पे सीधा कर देते हैं डॉक डॉट सेव। मैंने बोला डॉक डॉट सेव, जब ये डॉक्यूमेंट सेव हो जाए दैट मीन्स मैंने अब लाइक्स इंक्रीज कर दिए अपने बैकएंड पे। उसके बाद क्या, हम बेसिकली स्टेप बाय स्टेप चलने वाले हैं। तो पहले हमने लाइक्स इंक्रीज कर दिए, उसके बाद भी हमें कुछ करना पड़ेगा, हमने लाइक्स इंक्रीज कर दिए, उसके बाद हम चाहते हैं कि यार जो भी रिसीवर है उसके पास एक नोटिफिकेशन चली जाए, ठीक है। तो रिसीवर यहाँ पे कौन है, वैभव है, ठीक है, यानी जिसने भी ये पोस्ट डाली है, ये सॉरी यहाँ पे वैभव वाली जो पोस्ट है वो जिसने भी डाली है वो हमारी आ, हाँ मतलब वैभव ने जो ये पोस्ट है ये वैभव ने डाली है, तो यहाँ पे वैभव का हमारे पास, हम उसके अकाउंट को एक्सेस करना चाहते हैं क्योंकि हमें उसको नोटिफिकेशन भेजना है। तो यहाँ पे मैं बोलूंगा यूजर्स डॉट फाइंड वन, उसके बाद मैं क्या बोलूंगा कि यार जो भी मेरा वो है यूजर्स डॉट फाइंड वन में मुझे चाहिए रिसीवर। तो मैं बोलूंगा कि यार जो भी मेरा वो बंदा है रिसीवर है उसका मैंने यहाँ पे ले लिया, ठीक है। तो मैंने यूजर नेम से गेट किया क्योंकि रिसीवर में हम यहाँ पे यूजर नेम स्टोर कर रहे हैं, और हमें पता है कि हमारी सारे यूजर नेम यूनिक है क्योंकि हमने शुरू में ऐसे ही हमने कोड लिखा था। तो मैंने क्या किया, अब मुझे यहाँ पे डालना है नोटिफिकेशन, और यहाँ पे मैंने डाल दिया डॉट कैच ब्लॉक, ठीक है। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले जब भी मैंने पोस्ट लाइक की तो सबसे पहले तो मैंने पोस्ट के लाइक्स इंक्रीज कर दिए। अब मैं क्या चाहता हूँ कि जिसकी भी पोस्ट लाइक हुई है, जैसे वैभव की पोस्ट लाइक हुई है, तो यार उसके जो डॉक्यूमेंट है यहाँ पे अगर हम यूजर्स में जाके देखें तो उसके ना यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स में यहाँ पे जो हमारी नोटिव्स वाली चीज है ना, इसमें हमें ये हमें एलिमेंट्स ऐड करने हैं जब भी कोई बंदा लाइक करेगा। अब एलिमेंट्स में हमें क्या क्या ऐड करना है वो भी हम देख लेते हैं। तो यार हमें ऐड करना है, सबसे पहले तो हमारे पास एक डॉक आएगा, यहाँ पे हमारे पास डॉक आ गया। तो हम दो दो जगह डॉक नहीं लेते, वो अलग डॉक है अलग डॉक है, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं रिसीवर, रिसीवर ही ले लेते हैं, ठीक है। तो अब जो भी हमारे पास रिसीवर का डेटा है तो मैं बोलूंगा कि यार नोटिफिकेशंस ले लेते हैं, यहाँ पे नोटिव्स, ठीक है, मैंने बोला नोटिव्स इक्वल्स टू रिसीवर डॉट नोटिव्स। तो यार नोटिव्स, ठीक है। तो ये जितनी भी हमारे पास आ रही थी इनिशियली वो मैंने यहाँ पे ले ली। उसके बाद मैं यहाँ पे एक नई चीज पुश करना चाहता हूँ, तो मैं बोलूंगा नोटिव्स डॉट पुश, ठीक है। पुश में मुझे यहाँ पे एक वो सेंड करनी है, आई थिंक मैं यहाँ पे, हाँ यही तो यार नोटिस में मैं पुश कर रहा हूँ, एक एरे पुश कर रहा हूँ, तो इसलिए हमारी नेस्टेड एरे बन गई, ठीक है। हमारे पास नोटिस जो है वो पहले से ही एक एरे है, उसके अंदर मैं एक और एरे पुश कर रहा हूँ, उस एरे में क्या क्या भेज रहा हूँ कि सेंडर कौन है, दैट मीन्स अब मैं यार ये तीन चीजें क्यों भेज रहा हूँ, क्योंकि अगर तुम नोटिफिकेशन वाले पेज पे जाओगे
एक मिनट यहाँ पे, सॉरी, अगर तुम नोटिफिकेशन वाले पेज पे जाओगे तो मेरे को 3 चीजें ही चाहिए। वो 3 चीजें क्या है? मेरे को यूजर नेम चाहिए कि जिसने भी लाइक किया है, मेरे को उसकी प्रोफाइल पिक्चर चाहिए, यहाँ पे हो गया सेंडर नेम, और यहाँ पे हो गया सेंडर पीएफपी, और मेरे को उस पोस्ट की फोटो चाहिए जो भी मैंने लाइक किया। ठीक है, तो मेरे को ये तीनों चीजें यहाँ पे मैंने स्टोर कर ली। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा सेंडर कॉमा सेंडर पीएफपी कॉमा नहीं पोस्ट। ठीक है, तो हमें ये सारी चीजें हमने यहाँ पे डाल दी। और उसके बाद में अब यार यहाँ पे हमने एरे में चेंज किया, तो इसलिए हमें यहाँ पे मार्क मॉडिफाइड करना पड़ेगा। और उसके बाद में इस चीज को मैं कर दूंगा सेव। सेव करने के बाद में फिर से डॉट देन ब्लॉक डालूंगा और यहाँ पे डॉट कैच डालूंगा। कैच में मेरे को पता है कि मुझे कंसोल लॉग करना है। और देन में मैं क्या करना चाहता हूँ कि अब मैंने 2 चीजें कर लिया। ठीक है, एक तो मैंने लाइक्स इंक्रीज कर दिए और मैंने नोटिफिकेशन डाल दिया। अब मैं एक और चीज चाहता हूँ कि यार अगर चिंटू वाले अकाउंट से लाइक किया है मैंने, ठीक है, अगर मैंने चिंटू वाले अकाउंट से लाइक किया है तो मेरी जो लाइक्ड पोस्ट है वो भी इंक्रीज होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे अपनी लाइक्ड पोस्ट में ना एक एलिमेंट डालूंगा। तो मैं यहाँ पे बोलूंगा, मैं फिर से सेम चीज लिखूंगा, यूजर्स डॉट फाइंड वन। और मुझे कौन सा यूजर चाहिए? मुझे या तो मैं यूजर नेम सेंडर से ले सकता हूँ, या फिर मैं वो यूजर नेम चाहता हूँ जो भी बंदा लॉग्ड इन है। तो अगर मैं चिंटू वाले अकाउंट से लॉग्ड इन हूँ तो मुझे उसका डेटा चाहिए। उसके बाद मैंने बोला देन, और यहाँ पे मैं बोल देता हूँ सेंडर, और यहाँ पे मैं बोल देता हूँ डॉट कैच, और कैच है मेरे को एरर चाहिए। तो यार मेरे पास सेंडर का डेटा आ गया। दैट मीन्स अगर चिंटू ने लाइक किया पोस्ट तो मेरे पास चिंटू वाला डेटा आ गया। अब मुझे इसकी लाइक्ड पोस्ट इंक्रीज करनी है, तो मैं यहाँ पे बोलूंगा लाइक्ड पोस्ट, यही स्पेलिंग है, लाइक पोस्ट। ठीक है, लाइक पोस्ट इक्वल्स टू सेंडर डॉट लाइक पोस्ट। तो मैंने ये वाली जो आ रही थी यहाँ पे एक उसमें ले ली वेरिएबल में। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, मैं यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ तो मैं बोलूंगा लाइक पोस्ट डॉट पुश, और मैंने आईडी जो मेरे पास आई थी, दैट मीन जो भी मेरे पास पोस्ट की आईडी थी वो मैंने यहाँ पे ऐड कर दी। उसके बाद मैंने बोला लाइक सेंडर डॉट मार्क मॉडिफाइड। क्यों मैंने मार्क मॉडिफाइड लिखा है यहाँ पे? क्योंकि यार ये एक एरे है, एरे में जब भी हम कोई अपडेट करते हैं तो उसमें हमें मार्क मॉडिफाइड लिखना पड़ता है। उसके बाद मैंने बोल दिया सेंडर डॉट सेव। तो यार अब हमने यहाँ पे जो हमें 3 चीजें करनी थी वो हमने कर दी है। सबसे पहले तो हमने लाइक्स इंक्रीज कर दिए, उसके बाद हमने डॉट देन डाला, फिर जो हमें नोटिफिकेशन डालना था हमने वो डाल दिया, उसके बाद मैंने डॉट देन डाला। उसके बाद मेरे को नंबर ऑफ लाइक पोस्ट इंक्रीज करने थे, मैंने वो भी डाल दिया। अब मैं एक और डॉट देन डालूंगा कि यार जब ये सब कुछ हो जाए उसके बाद तुम्हें रिस्पॉन्स भेजना है फ्रंट एंड। रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए? तो यार यहाँ पे हम देख लेते हैं। रिस्पॉन्स होना चाहिए मेरा रेस्ट डॉट जेसॉन भेजना है मेरे को। तो मैंने तुम्हें बताया था कि यार मैं जेसॉन में डेटा भेजने वाला हूँ, तो मेरा रेस्ट डॉट जेसॉन होगा ट्रू। और यहाँ पे भी हम ये कर लेते हैं, जो हमारा कंसोल लॉग एरर है, इन सबको बैकस्पेस करते हैं और इसकी जगह हम ये लिख लेते हैं कंट्रोल वी। ठीक है, कंट्रोल वी हमने लिख दिया, और हमें यहाँ पे ट्रू की जगह हमें फॉल्स लिखना है। तो मैं यहाँ पे सब हर जगह फॉल्स लिख दूंगा कि अगर कोई भी हमारे पास एरर आती है तो हमें ट्रू नहीं भेजना, हमें फॉल्स भेजना है। तो मैं यहाँ पे बोल दूंगा फॉल्स। हमने सब में लिख दिया है। ठीक है, इसको यार बैक स्पेस कर लो थोड़ा। और यहाँ पे ठीक है, हाँ। तो यार बेसिकली मैंने ये लिखा है कि यार ये जब ये सारी चीजें ढंग से हो जाए उसके बाद ही तुम ट्रू सेंड करो, वरना अगर कोई भी एरर आती तो तुम फॉल्स सेंड करो। तो हम यहाँ एक बार देखते हैं कि हमारे पास जो भी डेटा यहाँ पे आ रहा है वो हमारे पास, हम यहाँ पे रिस्पॉन्स अभी प्रिंट कर रहे हैं, तो हम देखते हैं हमारे पास क्या आता है। तो हम अपने लोकल हाउस पे जाके रिफ्रेश करते हैं, लॉग इन करते हैं एक बार। ठीक है, तो हम मुझे वैभव वाली पोस्ट लाइक करनी है। ठीक है, अब एक बार अपना ये खोल लेते हैं कंसोल। अब देखते हैं यार सब कुछ काम करना चाहिए होपफुली। जैसे मैंने यहाँ पे लाइक किया, मेरा यहाँ पे 1 हो गया और मेरे लाइक्स इंक्रीज हो गया। मेरे पास यहाँ पे डेटा आया फॉल्स,
दैट मीन्स कोई एरर आई है। और वो एरर क्या है? अच्छा हम प्रिंट करवाना भूल गया, एरर क्यों आई वैसे? पोस्ट, अच्छा हमने पोस्ट तो यहाँ पे कुछ लिया ही ना, हमें आईडी डालनी है, सॉरी। बट एक मिनट, हाँ इसी से एरर आई होगी, ठीक है। तो रिफ्रेश करते हैं एक बार फिर से यार। ठीक है फिर से ट्राई करते हैं। तो यार अब यहाँ पे तुम देखेगा कि हमारे नंबर ऑफ लाइक्स 1 हो गए। क्यों? क्योंकि हमारा इतना पार्ट चल गया और हमारे यहाँ पे एरर आ गई, इसलिए हमारा नंबर ऑफ लाइक्स इंक्रीज हो गए। तो इसको एक बार डिक्रीज कर लेते हैं। अ, यहाँ पे हमारा नंबर ऑफ लाइक्स 1 हो गया ना। एक मिनट, यहाँ पे 1 क्यों दिखा रहा है? अच्छा हमें पोस्ट के लाइक्स, हाँ यहाँ पे तो अच्छा हमें अप्लाई करना पड़ेगा, सॉरी। यहाँ पे 4 पोस्ट क्यों? अच्छा ये मेरा दूसरा डेटाबेस है, सॉरी मैं टीसी फाइनल प्रोजेक्ट में जाते हैं। तो हमारा यहाँ पे नंबर ऑफ लाइक्स 1 हो गए, तो इसको भी के लिए 0 कर लेते हैं। हमें 1 नहीं चाहिए, इनिशियली हमें 0 चाहिए। ठीक है यहाँ पे आके रिफ्रेश करते हैं, तो अभी हमारा 0 आ रहा है। तो अब जैसे मैंने लाइक किया, मेरा ऑब्जेक्ट डेटा आया ट्रू, दैट मीन्स ये मेरी सारी चीजें हो चुकी हैं, मेरे नंबर ऑफ लाइक्स इंक्रीज हो गए, मेरे मेरे पास नोटिफिकेशन आ गई, और मेरे पास लाइक पोस्ट इंक्रीज हो गई। अब एक बार चेक करते हैं डेटाबेस में कि ये सब हुआ भी है या नहीं। ठीक है तो मैं पोस्ट पे गया, देखो मेरे पोस्ट में नंबर ऑफ लाइक्स इंक्रीज हो गए। अब एक बार चेक करते हैं कि चिंटू ने अगर पोस्ट लाइक की थी तो यार क्या यार चिंटू के पास नोटिफिकेशन भी आनी चाहिए। तो नोटिफ्स में गए, एक मिनट, हमने राजमा चावल से लाइक कर दिया शायद। अच्छा सॉरी, नोटिफिकेशन तो हमारे इसके पास ही आएगा ना, जिसकी हमने पोस्ट लाइक की है, नोटिफिकेशन उसके पास आएगा। तो हम यहाँ पे इसमें आए, ठीक है सही सही है, ठीक है। तो हमने वैभव शर्मा ने पोस्ट लाइक की थी, तो उसके लाइक्ड पोस्ट में आया होगा, ठीक है, लाइक पोस्ट में मेरा एक एलिमेंट आ गया। और जिसकी पोस्ट लाइक की थी उसके पास एक नोटिफिकेशन आ गया कि आपकी चिंटू ने पोस्ट लाइक की है, ये वाली चिंटू की प्रोफाइल पिक्चर है, और उसने ये वाली पोस्ट लाइक की है। ठीक है तो हमारे पास ये 3 चीजें हमने ले ली। तो यार अब अच्छी बात है, हमारे पास सारा डेटा आ गया, स्टोर हो गया। तो हमें क्या करना है, अब हमें ये नोटिफिकेशन दिखाने भी है। अभी तक हमने नोटिफिकेशन वाला पेज बनाया नहीं है, तो यार यहाँ पे बना लेते हैं नोटिफिकेशन वाला पेज। हम बोलेंगे notifs डॉट ईजेएस। ठीक है, notifs डॉट ईजेएस पे मैं क्या चाहता हूँ, मैं सेम चीज बोलूंगा। सॉरी यहाँ पे तो हम अपना कोड उठा लेते हैं फ्रंट एंड से। तो यार यहाँ पे तो हमारा notifs डॉट एचटीएमएल वाला जो कोड था, यहाँ पे उठा के कॉपी पेस्ट कर देना। भैया लिंक भेज दो। भेज रहा हूँ। थैंक्स। ठीक है, अब इसमें हमें क्या क्या करना है यार, सेम चीज हमें डेटा इन्फ्लेशन करनी है। तो पहले तो हम एक राउट बना लेते हैं। राउट हम बना लेते हैं notifs डॉट जेएस। तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा कॉन्स्ट राउटर इक्वल्स टू रिक्वायर एक्सप्रेस डॉट राउटर, फिर हमने मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इक्वल्स टू राउटर, ये लिख दिया। अब बीच में हम बनाते हैं अपना राउटर। तो मैं लिखूंगा राउटर डॉट गेट, और मुझे क्या करना है, स्लैश नोटिव्स पे ही मेरे को करना है, तो मैं यहाँ पे स्लैश लिखूंगा और रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स। अब जब भी मैं नोटिफिकेशन वाले पेज पे आऊंगा तो मेरे को रेस्ट डॉट रेंडर करना है नोटिफिकेशन वाला पेज, दैट मीन notifs डॉट ईजेएस। यहाँ पे यार ऊपर जाके स्लैश वो कर देना जो हम हर बार करते हैं, स्लैश सीएसएस स्लैश स्टाइल भी सीएसएस। ठीक है तो अब नोटिफिकेशन डॉट जेएस में मैं क्या चाहता हूँ कि यार जब भी मैं इस पेज पे आऊँ, पहले तो हम एक बार प्रिंट करवा लेते हैं। मैं बोलूंगा रेस्ट डॉट रेंडर नोटिस। तो अगर मैं जाऊँ अपने यहाँ पे, रिफ्रेश करते हैं एक बार, लॉग इन करते हैं, वैभव शर्मा। यहाँ पे अगर मैं नोटिव्स पे जाऊँ तो यार, अच्छा सॉरी हमें वहाँ पे ऐड करना पड़ेगा इंडेक्स डॉट जेएस में। तो यहाँ पे मैंने बोला कॉन्स्ट नोटिव राउट इक्वल्स टू रिक्वायर्ड नोटिव्स। उसका मैंने लिख दिया कि जब भी कोई ऐप डॉट यूज, जब भी कोई स्लैश नोटिव्स पे जाए तो उसको नोटिव
राउट वाला कोड दिखा, मतलब नोटिफ राउट वाला कोड रन करो तो अब चलना चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ पे मेरा आ रहा है, ये तो हमने हार्ड कोड किया हुआ है इसलिए हमारा यहाँ पे आ रहा है, तो हमारे यहाँ पे 3 नोटिफिकेशन आ रहे हैं। ठीक है, अब इन 3 नोटिफिकेशन को हमें इन्फ्लेट करना पड़ेगा। ये तो हमने हार्ड कोड किए हुए यहाँ पे अगर तुम देखोगे EGS में, तो नोटिफ कार्ड ऐसे हमने 3 कार्ड ऐड किए हुए। तो हमें 3 कार्ड नहीं चाहिए यार, सबसे पहले तो हम 9 हटा देते हैं इसमें से, हमें एक ही कार्ड चाहिए क्योंकि हम यहाँ पे एक फॉर लूप चलाने वाले हैं फिर से। ठीक है, और जो भी मेरा लेटेस्ट वाला जो नोटिफिकेशन है वो सबसे ऊपर दिखना चाहिए, तो यहाँ पे मैं सेम चीज करूंगा, एक रिवर्स लूप चलाऊंगा। ठीक है, और बस ये हो गया, नोटिस में हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा यहाँ पे एक फॉर लूप चले, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा फॉर EGS फॉर लूप का, हाँ ये रहा। ठीक है, यहाँ पे मैंने आई की वैल्यू इनिशियली, मेरे को अगर उल्टा चलाना है तो मैं यहाँ पे मैं लिखूंगा, पहले यहाँ पे मुझे कुछ सेंड करना पड़ेगा, तो हम सेंड हम यहाँ से करेंगे बैकएंड से। हम क्या सेंड करना चाहते हैं कि जो भी लॉग्ड इन यूजर है, तो यानी पहले यहाँ पे हमें लेना पड़ेगा, 1 मिनट, आई थिंक खुद हो जाएगा। यूजर्स नॉट फाइंड यार, हाँ देखो खुद ऑटो इम्पोर्ट हो गया। ठीक है, तो हमें फाइंड वन करना है, हमें क्या चाहिए, जो भी बंदा लॉग्ड इन है हमें उसका अकाउंट चाहिए। तो मैं बोलूंगा कि अगर चिंटू वाला अकाउंट लॉग्ड इन है तो मुझे उसकी नोटिफिकेशन दिखानी है ना, तो यहाँ पे मैंने वो करा, मैंने बोला डॉट कैच, तो अगर कोई एरर आती है तो दिखा दो। तो अगर मेरे पास जो भी डॉक्यूमेंट आया, तो उसके बाद मैं यहाँ पे सेंड करना चाहता हूँ, तो मैं बोल रहा हूँ रेस डॉट रेंडर, और मुझे यहाँ पे क्या सेंड करना है, नोटिफिकेशन वाला पेज मुझे भेजना है, तो मैं बोलूंगा नोटिफ्स, और मुझे यहाँ पे थोड़ा डेटा भी भेजना है। डेटा में मैं क्या भेज रहा हूँ, नोटिफ्स इक्वल्स टू डॉक डॉट नोटिफ्स, जो भी मेरे पास डॉक डॉट नोटिफ्स का मतलब ये है कि यार जो भी यूजर लॉग्ड इन है उसके जितने भी नोटिफ्स हैं उसको नोटिफ्स नाम से भेज दो। तो हमें मैं लिख दिया डॉक डॉट नोटिफ्स, उसको मैं सेव करूंगा, एरर तो नहीं आनी चाहिए। हाँ ठीक है, अब यहाँ पे यार हम इसको नोटिफ्स से ले रहे हैं, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा नोटिफ्स डॉट लेंथ, मैंने ये लिख दिया। और मैं चाहता हूँ कि आई की वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन -1, क्योंकि हम उल्टा लूप चला रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने बोल दिया -1, और इन आई को मैं करना चाहता हूँ माइनस माइनस। ठीक है, अब फॉर लूप के अंदर मैं क्या चाहता हूँ कि यहाँ पे मेरा एक कार्ड हर बार रेंडर हो, तो मैं इस कार्ड को मैंने Ctrl+X किया, इस फॉर लूप के अंदर डाल दिया, फॉर लूप के अंदर डाल दिया। अब यार मेरे को प्रोफाइल पिक्चर चेंज करनी है, यूजर नेम चेंज करना है, तो सबसे पहले तो यूजर नेम डाल लेते हैं। तो मैं यहाँ पे बोला कि जो भी नोटिफ्स में जो भी मेरा आई है, फॉर एग्जांपल मेरा अगर फर्स्ट वाला नोटिफिकेशन है, तो उसमें मेरे को कौन सी वैल्यू चाहिए। मेरा जो देखो तुम यहाँ पे अगर डेटाबेस में देखोगे नोटिफिकेशन में, तो मेरी जो 0th वैल्यू है वो मेरी यूजर नेम है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 0, कि मेरे को यहाँ पे यूजर नेम चाहिए। ठीक है, अब मेरी कौन सी अब यहाँ एक बार हम यहाँ चले आते हैं अपने style.css में, और यहाँ पे हम देखते हैं, अभी PFP सर्च करते हैं। इन्फो बॉक्स वाली हमने चेंज कर ली थी ऑलरेडी, हमें नोटिफ कार्ड वाली प्रोफाइल पिक्चर चेंज करनी है। ठीक है, तो बैकग्राउंड इमेज यहाँ से मैंने हार्ड कोड की हुई है, यहाँ से मैं हटा देता हूँ और notifs.ejs में डाल देता हूँ, प्रोफाइल पिक्चर में डाल देते हैं पहले यहाँ पे स्टाइल टैग, और हमें बैकग्राउंड इमेज चाहिए URL, और हम यहाँ पे डालना चाहते हैं हमारा नोटिफ्स में जो भी हमारा ith वैल्यू है। अब यार अगर तुम डेटाबेस में जाके देखो तो हमारी जो प्रोफाइल पिक्चर है वो फर्स्ट वाला है, मतलब फर्स्ट पोजीशन पे है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 1 लिख दूंगा क्योंकि हमें ये वाली वैल्यू चाहिए। और लाइक इमेज में भी मेरे को एक बार यहाँ से हटा देते हैं पहले लाइक इमेज, यहाँ से मैंने यहाँ पे हार्ड कोड किया हुआ है, तो इस वाली इमेज को हटा देते हैं, और हमें वो वाली इमेज चाहिए जो भी जिसकी भी हमने डाल रखी है, लाइक जो भी पोस्ट यहाँ पे लाइक हुई है। तो यार अभी यहाँ पे हम ऐसे नहीं भेज पाएंगे, क्योंकि अगर तुम यहाँ पे देखोगे जो हम यहाँ पे स्टोर कर रहे हैं ना, वो कोई यूआरएल नहीं है, वो हम आईडी स्टोर कर रहे हैं। तो हमें हर एक आईडी का हमें ये चाहिए होगा, लाइक यहाँ पे मैंने एक आईडी स्टोर किया है, तो समझ लो ये मेरी आईडी है, तो मैंने पहले मुझे इस डॉक्यूमेंट को गेट करना पड़ेगा, फिर मुझे उसकी फाइल लेनी पड़ेगी और वो मुझे भेजनी पड़ेगी अपने फ्रंट एंड पे। ठीक है, तो यार हम वहाँ पे वही चीज करने वाले हैं। अगर तुम अपने उसमें जाओगे नोटिफ्स वाले पेज पे, notifs.js में, यहाँ पे देखो तुम्हें दिखेगा कि पहले तो हम यूजर को गेट कर रहे हैं, उसके बाद में क्या कर रहा हूँ,
मैं यहाँ पे एक न्यू एरे बना रहा हूँ पोस्ट्स। तो लेट नोटिफ्स पहले ना एक उसमें ले लेते हैं, डॉग डॉट नोटिफ्स एक वेरिएबल ले लेते हैं। उसके बाद मैं बोल रहा हूँ कि लेट पोस्ट। अब लेट पोस्ट में मैं क्या स्टोर करने वाला हूँ, सारी पोस्ट के जो फाइल वाले यूआरएल है वो मैं स्टोर करने वाला हूँ, क्योंकि यार अभी मेरे पास आईडी है, और अगर मैं आईडी बैकग्राउंड इमेज में डालूंगा तो नहीं होगा कुछ। मेरे को एक अच्छा खासा मेरे को एक यूआरएल चाहिए। तो मैं अगर पोस्ट पे जाऊंगा, मेरे को अपना ये वाला जो यूआरएल है ये मेरे को अपना डालना पड़ेगा। तो हम वो कैसे डालना पड़ेगा, रेस्टोरेंट रेंडर से पहले इसके बाद डालते हैं। ठीक है, पोस्ट हो गया। अब मैं क्या चाहता हूँ कि अगर मेरी नोटिफिकेशन की जो लेंथ है वो ग्रेटर देन 0 है, क्योंकि यार अगर कोई नोटिफिकेशन होगा मैं तभी दिखाना चाहता हूँ, वरना मैं कुछ नहीं दिखाना चाहता। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बोलूंगा इफ notice डॉट लेंथ इज ग्रेटर देन 0 तो मुझे कुछ रन करना है, एल्स मुझे कुछ रन करना है। अगर इट इज ग्रेटर देन 0 दैट मीन्स अगर कोई नोटिफिकेशन एग्जिस्ट करता है तो मुझे क्या करना है, जितने भी नोटिफिकेशन है उसमें हर एक जो मेरा नोटिफिकेशन है, ठीक है, नोटिफ्स नॉट फॉर ईच, जो मेरा हर एक नोटिफिकेशन है, तो तुम पोस्ट वाली जो मेरी एरे है जो मैंने बनाई है खाली एरे, उसमें तुम्हें क्या पुश करना है, नोटिफ डॉट 0 नहीं करना, नोटिफ डॉट, एक मिनट ये गलत है, ये नहीं करना हमें, ये चीज नहीं करनी है हमें। हमें हमें यहाँ पे फॉर लूप चला लेते हैं, या हम ये वाला लूप भी चला सकते हैं, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, जो हमारा ईच नोटिफ है हमें यहाँ पे चलाना है पोस्ट डॉट फाइंड बाय आईडी नोटिफ डॉट टू। ठीक है, नोटिफ टू क्यों ले रहे हैं हम, क्योंकि यार अगर तुम यहाँ पे देखोगे यूजर्स में जाके, फॉर एग्जांपल अगर मैं नोटिफ्स में दिखाऊं, तो यहाँ पे जो हमारा जो सेकंड एलिमेंट है वो हमारी आईडी है। ठीक है, तो हमें अगर यहाँ पे फाइंड बाय आईडी लिखना है तो हमें नोटिफ में जो 2 है हमें वो वाला गेट करना है। ठीक है, और हमसे यहाँ पे आया नहीं यार, तुम रिक्वायर कर लेते हैं। उसके बाद जब हमारे हमारे पास वो पोस्ट आ जाए तो उसके बाद हमें उस पोस्ट का यूआरएल चाहिए ना, तो जब भी हमारे पास वो पोस्ट आ गई, यहाँ पे हम डॉट कैच कर लेते हैं, एरर कंसोल लॉग। ठीक है, तो यार जब भी हमारे पास वो पोस्ट आ गई, जो भी हमने यहाँ पे आईडी स्टोर की है, जब भी हमारे पास वो वाली पोस्ट आ गई, उसके बाद हम उस पोस्ट का यूआरएल लेना चाहते हैं यहाँ से। तो मैं बोलूंगा कि मैं बोलूंगा जो हमारी ऊपर ये एरे है पोस्ट डॉट, मुझे पुश करना है, मुझे क्या पुश करना है, पोस्ट डॉट फाइल, मुझे ये चीज पुश करनी है। यहाँ पे आई थिंक मैंने सेम चीज लिखी है, फाइंड बाय आईडी, हाँ मेरे को ये करना है। और अगर पोस्ट की लेंथ, अच्छा मेरे को ये कब तक करना है, ठीक है, यहाँ पे मैं अगर आई थिंक ये चीज डालने की जरूरत नहीं है, इसको भी हटा दो। ठीक है, इसको मतलब सीधा यहाँ पे रेंडर कर दो, यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं है। देन में तुम डाल दो कि जब तुमने, अच्छा नहीं सॉरी यहाँ पे करना पड़ेगा। तो मैं कह रहा हूँ कि यार तुम जब तुमने सारी ये चीजें कर ली, उसके तुम ना हर बार हम यहाँ पे एक इफ चेक डाल देते हैं कि जो पोस्ट की जो लेंथ है दैट शुड बी इक्वल टू नोटिफ्स डॉट लेंथ। अब इससे क्या होगा मैं तुम्हें बताता हूँ। ठीक है, इससे क्या होगा कि जब भी, अब यार ये तो एक लूप है ना, ये फॉर रीच जो है ये एक लूप है। तो जब जब भी हमारा लूप रन हो रहा है तो ये सारी फाइल में तो डाल रहा है, बट ये हर बार रेंडर भी करेगा। फिर अगर हम यहाँ पे सीधा यहाँ पे रेंडर बाय ये लाइन डाल देते हैं तो ये एक बार रेंडर करेगा, फिर 2 बार रेंडर करेगा, फिर जितने भी हमारे नोटिफिकेशन होंगे उतने नंबर ऑफ टाइम्स ये रेंडर करेगा। और तुम एक चीज लाइक तुम कोई एक पेज एक ही बार रेंडर कर सकते हो, 2-3 बार अगर तुम रेंडर करोगे, लाइक अगर तुम फॉर लूप में ये वाली चीज डाल दोगे ना, तो जावास्क्रिप्ट तुम्हें एक एरर देगा कि यार तुम ऑलरेडी तुम कुछ रेंडर कर चुके हो, उसके बाद तुम कुछ रेंडर नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हम हर बार क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे ना एक चेक डाल रहे हैं कि अगर पोस्ट की जो लेंथ है वो अगर नोटिफिकेशन की लेंथ की इक्वल हो जाए, तो जितने भी हमारे नोटिफिकेशन है दैट मीन्स हमारे पास जितनी भी यहाँ पे आईडीज हैं, लाइक अगर यहाँ पे एक नोटिफिकेशन है तो एक आईडी, 2 नोटिफिकेशन है तो 2 आईडीज, 3 नोटिफिकेशन है तो 3 आईडीज, तो हमें हर एक आईडी का हमें यूआरएल चाहिए, ये वाला जो भी हमारा फाइल यूआरएल है हमें ये चाहिए हर एक आईडी के लिए। तो यहाँ पे मैंने यही डाला है कि यार अगर हमारे सारे यूआरएल्स आ जाते हैं तो ही तुम रेस्ट डॉट रेंडर करना, वरना तुम यहाँ पे ये हमेशा एल्स में चला जाएगा, एल्स में मैं यहाँ पे कुछ नहीं करना चाहता, तो ये फिर से मेरा लूप रन कर देगा। तो मैंने यहाँ पे ये चीज डाल दी, और मैं यहाँ पे नोटिफिकेशन भेजना चाह रहा हूँ, कॉमा मैं पोस्ट भेजना चाह रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे ये दोनों एरेज भेज दी जो भी मेरे को चाहिए, और ये हो गया मेरा। और अगर एल्स में मैं क्या डालना चाहता हूँ कि एल्स में तुम क्या करो, पोस्ट जो है मेरी एल्स में 0 ही रहेगी, दैट मीन्स मेरी कोई भी पोस्ट एग्जिस्ट नहीं करेगी
क्यों नहीं करेगी? क्योंकि मेरा कोई नोटिफिकेशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो मैंने यहाँ पे बस ये चीज आ रही है कि अगर नोटिफिकेशन की लेंथ 0 से ज्यादा है, दैट मीन्स अगर हमारा कोई नोटिफिकेशन एग्जिस्ट करता है तो ही तुम्हें ये वाली चीजें करनी है, वरना अगर कोई नोटिफिकेशन एग्जिस्ट नहीं करता तो तुम्हें ये वाली चीजें करनी है। ठीक है, हमने इसको यहाँ पे सेव किया, तो हम यहाँ पे नोटिफिकेशन और पोस्ट भेज रहे हैं। तो अब यहाँ पे हमें क्या भेजना है? अब यहाँ पे हम भेज सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे स्टाइल में लिखूँ, बैकग्राउंड इमेज में जाके अगर मैं यहाँ पे जाऊँ URL, और यहाँ पे मुझे लिखना है ये, यहाँ पे मैंने लिखा जो भी मैं यहाँ पे पोस्ट पास कर रहा हूँ, कहाँ गया, notification.js, हाँ यहाँ पे जो मैं पोस्ट पास कर रहा हूँ उसमें मेरे को वही वाला एलिमेंट चाहिए जो मेरा ऊपर यहाँ पे आई है, तो मैं यहाँ पे पोस्ट डॉट आई लिख दूँ। ठीक है, मेरे को वही वाला एलिमेंट चाहिए जो भी मेरा यहाँ पे आ रहा है। ये हो गया। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं रिवर्स लूप चला रहा हूँ तो ये भी मेरा रिवर्स में ही चलेगा, क्योंकि आई की वैल्यू ऐसे ही हमारे पास इटरेशन होगी। तो हमने सारी चीजें डाल दी है। अब एक बार ट्राई करते हैं, रिफ्रेश करता हूँ इसको। ईमेल इज अनडिफाइंड, ईमेल कहाँ आ रहा है, notips.js, request.session.user.email, क्या ये शायद आपने वो वहाँ पे अभी स्पेस अभी दे मैंने रखी यहाँ है पे तब notips करके। में ना वो नहीं डाला, इज ऑथराइज वाली चीज नहीं डाली, इसलिए नहीं चल रहा। तो यहाँ पे हमें डालना पड़ेगा इज ऑथराइज, क्योंकि यार हम ऑथराइज नहीं है और हम ये यहाँ पे रिक्वेस्ट भेज रहे हैं। तो ये कह रहा है कि कोई बंदा लॉग्ड इन है ही नहीं, तो उसकी ईमेल ही एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है यार, ये ऑटो इम्पोर्ट क्यों नहीं कर रहा, VS कोड में कुछ हो गया। ठीक है, तो हमने दोनों फंक्शन यहाँ पे ले लिए। अब अगर मैं, सबसे पहली बात, अगर मैं स्लैश नोटिव्स पे जाता हूँ, अगर मैं यहाँ पे सीधा स्लैश नोटिव्स पे जाता हूँ तो मैं होम पेज पे डायरेक्ट हो जाऊंगा, क्योंकि मैं लॉग्ड इन नहीं हूँ। पहले मैं नहीं हो रहा था क्योंकि यार मैंने वो चीज़ नहीं डाली थी चेक वाली। तो अब अगर मैं नोटिव्स पे जाता हूँ, मेरे पास एक और एरर आई, बैकग्राउंड इमेज URL cannot read property 1 of undefined, नोटिव्स भेज रहा हूँ मैं यहाँ पे, मैं यहाँ पे नोटिव्स ले रहा हूँ, नोटिफिकेशन में आई बैकग्राउंड इमेज नोटिव्स डॉट लेंथ, यहाँ पे मैं नोटिव्स कॉमा पोस्ट सेंड कर रहा हूँ, और फिर व्यूज में नोटिस डॉट लेंथ -1 नहीं किया हमने, यस इसलिए नहीं चल रहा, आई थिंक इसलिए नहीं चल रहा, यस। अब यार हमारे पास इस वाले अकाउंट पे कोई नोटिफिकेशन एग्जिस्ट नहीं करते, इसलिए नहीं आ रहे। बट अगर हम दूसरे वाले अकाउंट को खोलने के बाद तो उस पर आ जाएंगे शायद। ठीक है, इस वाले पे अगर हम नोटिफिकेशन पे क्लिक करें, पोस्ट आए नहीं, पोस्ट आए। ठीक है यार, देखो हमारे पास आ गया कि जो भी जिस बंदे ने भी लाइक की थी पोस्ट वो आ गया, उसका यूजर नेम आ गया, और जो भी पोस्ट लाइक की है वो हमारे पास आ गई। तो हमने अपना लाइकिंग वाला जो सिस्टम है वो हमने बना लिया। अब यार यहाँ पे तुम इफ चेक्स डाल सकते हो कि अगर नोटिफिकेशन की लेंथ जो है वो इफ इट इज लेस देन, इफ इट इज लेस देन 1, ठीक है, मतलब अगर 0 है, कुछ एग्जिस्ट नहीं करता, तो तुम यहाँ पे एक चीज डाल सकते हो कि नो नोटिफिकेशन येट, ऐसा कुछ डाल सकते हो। तो वो सब तुम खुद करना भाई, मैंने तुम्हें मेन मेन चीजें करा दी है। तो हमारे यहाँ पे प्रोजेक्ट खत्म होता है। खत्म क्यों होता है? क्योंकि यार हमने लाइक वाली चीज बना ली। अच्छा, हमें एक और चीज बनानी है, तो यार वो हम कल ही बनाएंगे। अब बेसिकली मुझे ये चीज बनानी है कि आ, समझ लो मैं पोस्ट वाले पेज पे जाता हूँ, ठीक है, तो मेरे पास ये वाली पोस्ट है, समझ लो मैं इसको एक बार लाइक कर दिया, अब मैं इस पर फिर से क्लिक करूंगा ना तो फिर से लाइक हो जाएगी। अच्छा, ये मेरा मेन वाला है, सॉरी सॉरी, मेरे को यहाँ पे देखना है। हमें बस कल एक और चीज डालनी है कि जो हमारी पोस्ट है वो एक ही बार लाइक हो, बार बार लाइक ना हो। तो अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ वैभव शर्मा पे, भैया आज ही डाल देते हैं, इफ एल्स स्टेटमेंट ही है ना। हाँ वो यार, हाँ इफ एल्स ही है वैसे तो। आज ही डाल देते हैं, बस 5-10 मिनट ही लगेंगे। देखो यार, मैं यहाँ पे कितनी भी, यहाँ पे मैं 10 बार, 12 बार, 20 बार लाइक कर सकता हूँ एक पोस्ट। तो मैं ये नहीं चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं एक इफ चेक डाल दूंगा कि अगर ऑलरेडी पोस्ट लाइक्ड है
तो इस चीज को तुम डिसेबल कर दो, इस बटन को डिसेबल कर भैया दो। चढ़ने गुड। यार वो देखते हैं, अभी रुक जा, पहले अभी कंप्लीट कर लेते हैं। आज ही बना रहे हो ना? हाँ करा रहा हूँ। तो यार अभी हमें जाना है post.ejs में। post.ejs में, अच्छा हमने यहाँ पे तो कुछ किया ही नहीं, यहाँ पे हमें चीजें करनी है कुछ कुछ, वो कर लेते हैं। तो यार यहाँ पे हमें क्या क्या करना है, अगर मेरा response डॉट डेटा ट्रू है, दैट मीन्स जो मेरा रिस्पॉन्स आ रहा था, अगर डॉट डेटा इफ इट इज इक्वल टू ट्रू, दैट मीन्स मेरा सब कुछ हो गया। तो मैं इसका कलर मैं रेडी रखना चाहता हूँ। बेसिकली मैंने यहाँ पे एक चेक डाल दिया कि यार मैंने लाइक तो कर दी पोस्ट, बट अगर वो लाइक नहीं हुई तो इसको हटा दो, लाइक 0 कर दो यहाँ पे, और जो लाइक यहाँ पे मेरा हुआ था उसको भी हटा दो। तो मैं उसको रीसेट कर रहा हूँ वापस, ठीक है। तो हम वही चीज यहाँ पे करना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ पे बोला कि पोस्ट डॉट चिल्ड्रन डॉट वन, इसका तुम कलर जो है रेड रखो, और पॉइंटर इवेंट्स नन का मतलब क्या है, बेसिकली हम वही चीज कर रहे हैं। पॉइंटर इवेंट्स का मतलब है कि मैं इसको डिसेबल कर दिया, ठीक है। अगर मैंने एक बार इस पर क्लिक किया, उसके बाद अगर मैं फिर से क्लिक कर रहा हूँ, मैंने एक बार क्लिक किया, ठीक है, अगर मैंने फिर से, अब मैं यहाँ पे देखो क्लिक ही नहीं कर पा रहा, मैं कुछ भी क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा, क्योंकि मैंने इसका पॉइंटर इवेंट्स नन कर दिया। दैट मीन्स अभी ये क्लिकेबल नहीं है। और अगर ऐसा नहीं है, अगर मेरा कुछ एरर आ गया, तो मैं क्या चाहता हूँ कि ये रेड कलर से हट जाए, और ये फिर से, एक तो पहली बात मैं इसका रेड कलर हटाना चाहता हूँ, फिर मैं चाहता हूँ इसका जो ये है आउटलाइन वाला फिर से आ जाए, और जो भी इसमें पहले जिसमें मैंने लाइक्स इंक्रीज किए हैं वो -1 हो जाए। तो मेरे को ये 3 चीजें यहाँ पे करनी है, और यहाँ पे मैं वही कर रहा हूँ 3 चीजें। ठीक है, पहले मैं सॉलिड वाली क्लास हटा रहा हूँ, रेगुलर वाली डाल रहा हूँ। दैट मीन्स मैं अपना ये हटा रहा हूँ, ये सॉलिड वाला जो था वो हटा रहा हूँ, रेड कलर हटा रहा हूँ, और रेगुलर वाला डाल रहा हूँ। रेगुलर का मतलब क्या है, आउटलाइन वाला डाल रहा हूँ अपना आइकन, और अपना जो भी मेरा लाइक मैंने किया है उसको -1 कर। ये यहाँ पे मैं 4 चीजें कर रहा हूँ एल्स ब्लॉक में, और ये हो गई मेरी, ठीक है। तो हमने ये चीज डाल दी है। उसके बाद ना बस, और यहाँ पे ना मैंने यहाँ पे लिसन फंक्शन इसलिए बनाया था क्योंकि यार हो सकता है कि कोई बंदा ऐसा हो कि यार तुम्हारे यहाँ पे आते ही लिसन कॉल कर दे, ठीक है, मतलब कोई पोस्ट पे यहाँ पे क्लिक कर दे जबकि डेटा लोड हुआ भी ना हो। तो मैं चाहता हूँ कि यार जब सारा डेटा लोड हो जाए उसके बाद ही यहाँ पे लिसन करना शुरू करें। तो यहाँ पे मैंने इसलिए डाल दिया विंडो डॉट ऑन लोड, और विंडो डॉट ऑन लोड पे क्या होना चाहिए, एक एरो फंक्शन रन होना चाहिए, और ये लिसन कॉल कर देगा। तो जैसे ही मेरी विंडो लोड हो जाएगी तो ये लिसन कॉल करेगा, जैसे ही लिसन कॉल होगा तो ये लिसन करना शुरू कर देंगे, और जब मैं क्लिक करूंगा तो ये सारी चीजें होंगी। ठीक है, तो अब हमने अपना ये चीज भी हमने डाल लिया है कि बार बार पोस्ट लाइक ना हो। तो एक बार 0 कर देते हैं इसको। ऑल्सो यार यूजर्स में भी अगर तुम देखोगे तो आई थिंक 20 बार नोटिफिकेशन गया होगा। अच्छा फिर नहीं गया 20 बार, यहाँ पे देखो 20 बार नोटिफिकेशन चला गया। तो एक काम करते हैं, पूरा डेटाबेस ही डिलीट कर देते हैं, और स्टार्टिंग से एक बार टेस्ट करते हैं कि सब कुछ चल रहा है नहीं। ठीक है, अब मैं अकाउंट बना रहा हूँ, लॉगिन मैंने यहाँ पे किया, वैभव शर्मा से अकाउंट बनाया, यूजर नेम सेट किया चिंटू, चेक अवेलेबिलिटी यस अवेलेबल, लेट्स गो। यहाँ पे मेरा अकाउंट क्रिएट हो जा, अच्छा स्लैश पोस्ट पे आ गया ना, तो अकाउंट तो क्रिएट हो गया। स्लैश प्रोफाइल पे अगर मैं जाऊंगा तो मेरी यहाँ पे आ गया, मेरी नंबर ऑफ पोस्ट 0 है, लाइक पोस्ट 0 है, और यहाँ पे कोई पोस्ट एग्जिस्ट नहीं करती। अब मैं अपना इनकॉग्निटो में जाके फिर से खोलता हूँ, सेम लोकल होस्ट 3000। यहाँ पे मैंने लॉग इन किया, और यहाँ पे अब मैं अपने दूसरे अकाउंट से लॉग इन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मेरे को बोलेगा अपना यूजर नेम सेट करने के लिए, मैंने यहाँ पे अगर चिंटू लिख दिया और चेक अवेलेबिलिटी किया तो यहाँ पे नॉट अवेलेबल, तो यहाँ पे हम वेब ऑफ कर देते हैं, और चेक अवेलेबिलिटी किया तो अवेलेबल, लेट्स गो। तो हमारे यहाँ पे भी अकाउंट क्रिएट हो गया। तो यार मैं यही कह रहा था कि जो पोस्ट वाली चीज़ है इसमें तुम इफ चेक डाल देना, अगर यहाँ पे कोई पोस्ट एग्जिस्ट नहीं करती तो तुम लिख देना नो पोस्ट येट, और सेम विद नोटिफिकेशन नो नोटिफिकेशंस। ठीक है, तो प्रोफाइल पे मैं जाऊँगा, यहाँ पे मेरा सब कुछ 0 है। तो अब यार पोस्ट करते हैं कुछ, यहाँ पे मैंने कुछ पोस्ट किया, मैंने ये पोस्ट किया समझ लो, नहीं ये नहीं, ये अपलोड किया, कैप्शन डाल दिया, फर्स्ट पोस्ट, पोस्ट कर दिया। तो अब यार मेरी पोस्ट में ये आ गया। अगर मैं यहाँ पे जाऊँगा अपने दूसरे अकाउंट से यहाँ पे पोस्ट पे जाऊँगा तो मैं मेरी यहाँ पे एक पोस्ट आ गई। अब जैसे ही मैंने इस पोस्ट को मैंने यहाँ पे क्लिक किया, अब देखो मैं इस पे फिर से क्लिक नहीं कर पा रहा, ठीक है, ये डिसेबल हो चुकी है। और यहाँ पे अगर मैं जाके नोटिफिकेशन में चेक करूँ
तो मेरा यहाँ पे नोटिफिकेशन आ गया चिंटू लाइक योर पोस्ट। अगर मैं अपनी प्रोफाइल पे जाऊँ तो मेरा लाइक पोस्ट जो हो गया 1 हो गया, और अगर मैं फिर से पोस्ट पे रिफ्रेश करूँ तो मेरे नंबर ऑफ लाइक्स 1 हो गए। अच्छा, हमें एक और चीज चाहिए कि यार अगर हमारी पोस्ट जो है वो ऑलरेडी लाइक है, तो यहाँ पे रेड कलर लिया है, तो हम उसका जो 2 लाइन ही है वो यहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक इफ चेक डाल रखा है कि अगर यूजर्स की जो लाइक्ड पोस्ट है अगर वो इंक्लूड करती है जो भी हमारी यहाँ पे पोस्ट आ रही है, तो हम यहाँ पे स्टोर कर देते हैं ना, हम 2 जगह स्टोर कर देते हैं। अगर मैं यहाँ पे जाके एक बार जल्दी से रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है, तो यार जो भी हमारी पोस्ट है यहाँ पे आ गई, और हम इस पोस्ट को अगर तुम देखोगे हम लाइक्ड पोस्ट में स्टोर कर रहे थे, ठीक है, मैंने लाइक्ड पोस्ट में यहाँ पे स्टोर किया है। तो मैं यहाँ पे यही चेक कर रहा हूँ कि अगर जो भी मेरी यूजर्स डॉट लाइक पोस्ट है डॉट इंक्लूड्स में ना, बेसिकली तुम चेक कर सकते हो कि क्या वो इंक्लूड करता है नहीं, तो क्या वो इंक्लूड करता है वो वाली पोस्ट जो मेरी यहाँ पे रिटर्न हो रही है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे यही चीज लिख रहा हूँ, तो इसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं सिंपली, और ये मैं डाल दूंगा अपना पोस्ट डॉट ईजीएस में। तो यहाँ पे मैंने एंकर की जगह मैंने अपना ईजीएस का कोड डाल दिया, और यहाँ मैंने चेक्स डाल रखे हैं सारे। तो यार तुम भी इसको कॉपी कर सकते हो। एरिया डिसेबल ट्रू का मतलब यही है कि ये इनिशियली डिसेबल्ड रहेगा, ये एनेबल्ड नहीं होगा। ठीक है, तो अगर मैं पोस्ट पे जाऊँ, रिफ्रेश करते हैं एक बार जल्दी से। यहाँ पे मैंने लॉग इन किया अपने दूसरे अकाउंट से, क्या हो गया, यूजर नॉट डिफाइंड, यूजर सेंड नहीं किया क्या हमने पोस्ट पे, अच्छा लॉग्ड इन यूजर, सॉरी नॉट यूजर, लॉग इन यूजर। क्या हुआ, डॉक्स इज नॉट डिफाइंड, सॉरी पोस्ट, क्या हो गया, डॉक्स इज और का लिखा है, अच्छा यार एक मिनट, ठीक है, अब सब कुछ काम करना चाहिए। तो यार हाँ ठीक है, मैंने रिफ्रेश किया और ये मेरी अभी रेड नहीं आई। अच्छा, क्योंकि मेरी रेड नहीं आई क्योंकि यार मैंने लाइक नहीं की हुई, बट अगर मैं दूसरे अकाउंट से जाके रिफ्रेश करता हूँ, लॉग इन करना पड़ेगा आई थिंक, तो यहाँ पे देखो मेरी यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे लाइक आ गई क्योंकि मैंने लाइक की हुई है। यहाँ पे अगर मैं कितनी बार भी क्लिक करूँ लाइक नहीं हो रही, बट अगर मैं अपने वापस अपने अकाउंट पे जाऊँ, यहाँ पे मैं लाइक कर दूँ, मेरी लाइक हो गई। ठीक है, मेरे पास खुद के पास नोटिफिकेशन आ जाएगा कि मैंने खुद की पोस्ट लाइक कर दी है। और अच्छा वो यार गलती से हो रखा है स्लैश पोस्ट, अरे मैं लॉग इन हूँ, मैंने गलती से यहाँ पे स्लैश पोस्ट पे वो डाल दिया था। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सब कुछ, अभी हमारा पूरा तैयार है कोड। स्लैश हर एक पेज पे यार चेक कर लेना तुम कि नैव बार ये सब तुमने सही डाला है। देखो यहाँ पे तुम्हें स्लैश पोस्ट कर दो, और प्रोफाइल में तुम स्लैश प्रोफाइल कर दो, लॉग आउट में स्लैश ऑथ स्लैश लॉग आउट, सब बस अब सब कुछ काम करेगा। ठीक है, तो मैं इसको पुश कर रहा हूँ, गेट ऐड गेट कमिट, गेट पुश। तो यार मैंने आज का जो हमने कोड लिखा है और जो भी मैंने एक्सप्लेन किया है वो थोड़ा सा फास्ट था, तो एक बार रिकॉर्डिंग फिर से देख लेना आज की क्लास की, और फिर मेरे को मैसेज करना अगर तुम्हें कोई डाउट आता है तो। ठीक है, सो दैट वाज इट, वी completed our project, congratulations, and Thanks, Vivek. was it, if you want you can leave the meeting, and if you have any doubt you can ask.